अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अब पंखे मेरे ख्याल से बंद करने की ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई है, तो पंखे अपने अपने कमरों के बंद कर दें और कोई लिहाफ जो है वो इस किस्म का ले लें जो जिसकी आपको ज़रूरत होगी, वरना बीमारी का चांस जो है वो इस टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ आइयों से बबासी जूते साफ कर रहा हूँ, जूता ख़राब हो गया मेरा, अच्छा नज़र नहीं आ रहा। सबर कर जाओ। हाँ, कैसे हुमायूं, आप खैरियत से? आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच कमर जी। बिल्कुल ठीक ठाक, टिप टॉप मज़े में। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हुमायूं से अब्बासी नीचे लिखा आ रहा है, आज मैंने खुद भी देख लिया है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, याद रहे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिला करती, एक चीज़ से गुजरना पड़ता है। आज हलीमा ने बड़ी प्यारी खूबसूरत बात की, सवाल मेरा कुछ और था, लेकिन आज हलीमा ने कोई ऐसी अच्छी बात की कि मैंने कहा कि मैं वो बात दोहराऊँ। अक्सर लोग देखते हैं लोगों की कामयाबी, लोगों की पोजीशन, जहाँ पर वो पहुँचते हैं, वो ये नहीं देखते कि सफ़र से वो गुजर कर आए हैं। हलीमा, आपने बात की कि लोग कहते हैं कि वो वहाँ पहुँच गया, आप उनका नाम भी ले सकती हैं, बल्कि आप वो बात दोहराएं। बिल्कुल, मैं बता रही थी कि कुछ दिनों पहले मेरी किसी के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो वो डिस्कशन थोड़ी हीटेड हो गई, क्योंकि किसी की कामयाबी का सहरा सिर्फ इस बात को देना कि इस बंदे की किस्मत अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। शाहरुख खान के हवाले से बात हो रही थी, तो लोगों का कहना था कि शाहरुख के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ किस्मत है जो चल रही है। अगर इस तरह से किस्मत चलने लग जाए ना, तो फिर मैं, आप, हुमायूं, हम सबको सिर्फ अपने घरों में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि किस्मत तो हमारी वहाँ पे भी होगी, और फिर हम अल्लाह मियाँ से कहेंगे कि जो तनख्वाह हमें मिलती है ना, वो आप आसमान को थोड़ा सा फाड़ें और उसमें से नीचे पैसे गिराना शुरू कर दें। ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे। ये तो कुरान शरीफ में लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए मेवे और सब कुछ पैदा किया, यानी पैदा किया, आपके मुंह में नहीं डाला, आपने वो जाके खुद रिसर्च करना है, खुद ढूंढना है। पुराने जमानों की इस तरह की कहावतें भी होती थी हुमायूं कि हरकत में बरकत है, जब आप कुछ करेंगे तो आपको चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये सोचना कि जी हाँ हम घर बैठे हुए और फलाने, और दूसरे के साथ कंपैरिजन करना कि उसकी तो अल्लाह मियां ने अच्छी किस्मत बना दी, मेरी नहीं बनाई, तो इस वजह से मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं होता। हलीमा, मैं यूनिवर्सिटी में था, मुझे अभी तक याद है, मैंने पढ़ाना शुरू किया था जब मैं स्कूल में था, मैं ए लेवल में था और मैंने पढ़ाना शुरू किया था, और मैं गवर्नमेंट स्कूल में सब्स्टिट्यूशन करता था। एक टीचर थे, बीमार हो गए थे, हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको चंद पैसे दे दूंगा तो आप मेरी जगह पढ़ा लेंगे। मैंने कहा जी क्यों नहीं, पैसे उन्हीं को मिलते थे, उसमें से वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, तो मुझे कुछ पैसे दे दिया करते थे। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी हुई, यूनिवर्सिटी में मैंने स्टार्ट किया, मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाता था और मैं साथ में स्टेट चैनल पे खबरें भी पढ़ता था। मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। तो होता ये था, मैंने बुलेटिन खुद लिए हुए थे, सुबह 4 का, 5 का और 6 का, ताकि 6 बजे के बाद मैं स्कूल पढ़ा सकूं। तो मैं 4 बजे का पढ़ता, 5, 6, अब 6 हो गए। अब स्कूल तो इतनी जल्दी खुलता नहीं है, तो मैं क्या करता था, स्कूल तो खुलता है 8 बजे तक। हाँ, मेरे पास वो छोटी गाड़ी होती है ना, छोटी गाड़ी, 8:30 खुलता था स्कूल। मेरे पास छोटी गाड़ी और टूटी बजी हुई, पाकिस्तान की मशहूर है काफी, वो जो पाकिस्तानी कौमी गाड़ी है, अब नहीं रही, तो उसमें होता था, और वो बड़ी खराब टूटी बजी होती थी। मैं वो घड़ता आता था और देखता था स्कूल तो बंद है। तो एक इंटरनेशनल स्कूल को मैं ऊपर से ऐसे हाथ डाल के, मुझे मतलब प्रिंसिपल ने कहा था तुम खोल लिया करो, अंदर आके सो जाया करो, तो मैं ऐसे करके खोलता था और फिर मैं जाके अंदर जाके सो जाता। सुबह बच्चे मुझे उठाते थे, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को पढ़ा 4 साल के, सर इट्स टाइम फॉर स्कूल नाउ, तो मुझे उठाते थे। उसके बाद मैं उनको 11:30 तक पढ़ाया और उसके बाद यूनिवर्सिटी जाता था। सो दैट इंटायर प्रोसेस सबने मुझे बहुत कुछ सिखाया हलीमा। आज मैं खुद मुख्तार हूँ, आज मैं बहुत सारी चीज़ें खुद से करता हूँ। ये बात अलग है कि मैं घर में कुछ भी नहीं इनपुट देता, मैं सारा कुछ अपने पे खर्च करता हूँ। लेकिन हुमायूं, दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि आप के पेरेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियली इतने साउंड फुटिंग पे हैं कि वो आपसे नहीं कह रहे, वरना पाकिस्तान की जो मेरे ख्याल से 80% जो आबादी है लड़कों की, वो इस उम्र तक, जिस उम्र में आप हैं, 27, 28, 29, इस उम्र तक जब पहुँचते हैं तो वो घर संभाल रहे होते हैं, और अगर पूरा घर नहीं संभाल रहे होते तो उसमें बहुत ज्यादा इनपुट दे रहे होते हैं। तो आपकी जो प्लानिंग है वो इसी अंदाज से होनी चाहिए कि जब मैं 27, 28, 29 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में जब शादी करूंगा, तो मैंने उस लड़की का खर्चा फिर खुद उठाना है। उसके भी पैसे जो है ना वो अब्बू से नहीं मांगने लग जाने कि अब्बू मैंने खाने पे जाना तो पैसे तो यस कराए, वैसे बहुत सारे ऐसे हैं, मैं बहुत लोग जानता हूं, और अब्बू यस करा भी देते हैं। आपकी तो कम्युनिटी डिफरेंट है ना, आप तो उस कम्युनिटी में फिरते हो जैसे अब्बू से कहते हैं यस कराए, जिनके अब्बुओं ने काम किए, बच्चे कुछ काम नहीं करते। यार कल भी तो मजे की बात थी, उनका अपने का आपने बहुत स्ट्रगल की होगी, क्योंकि वो हंस रही है, कहती है नहीं मेरे अब्बू ने। लड़कियां तो ऐसी होती हैं, लड़के कम होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा जॉब का टेम्परामेंट है, जॉब कर सकती हो 9 to 5 वाली? अब लगता है कि नहीं है, अब लगता है कि नहीं है, मुश्किल लगेगा मुझे करना 9 to 5। देखो यहाँ पे तो 4 बजे तक चलो, यू हैड टू स्टे बिकॉज रिसर्च टीम के साथ बैठती थी और ऑल दैट, दैट्स योर चॉइस ऑफ वर्क।
बट अगर किसी कॉर्पोरेट में हो 9 से 5 बैठ सकते हो। मुझे लगता है, यही कह रही हूँ ना, अब लगता है कि नहीं, बिकॉज अब थोड़ा आज़ाद काम करने की आदत पड़ गई है कि आपने यहाँ पे हमारे प्रोडक्शन में, आप लोगों को मुझे नहीं पता कि पता है या नहीं, शायद थोड़ा आइडिया हो, प्रोडक्शन में ये होता है जब आपने काम करना है तो आपने घंटे नहीं देखने। हमने जो है सुबह 2 बजे तक भी काम किया हुआ है, सहरी तक भी काम किया हुआ है। यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से ये पूरा जो आप लोगों को ये मेरे ख्याल से हमारे स्टूडियो का 1/4 हिस्सा है जिसपे हम अभी खड़े होकर आपके साथ पूरा प्रोग्राम, भी नहीं है मेरा ख्याल, उससे भी शायद कम है। ये पूरा स्टूडियो जो है ना ये मर्दों से भरा हुआ होता है और सिर्फ मैं यहाँ पे अकेली एक तनहा लड़की होती हूँ। जब हम सुबह ये हमारी बदनसीबी जब हम सुबह सहरी तक यहाँ पे होते हैं तो जब आप काम कर रहे होते तो आप काम कर रहे होते, वरना आप फ्री हो, आपसे कोई पूछेगा नहीं डंडे के जोर पे कि आपने यहाँ इतने बजे तक बैठे रहने, चाहे आप यूजलेस बैठे रहे। अच्छा, मैं डेविड 9 to 5 जॉब कर सकते हो? कर लोगे? उसामा 9 से 5 जॉब कर लोगे? उसामा का जवाब मिलने तक तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसामा, ओ हेलो उसामा, यार पता नहीं है कि डोरा है क्या आदमी है। नेक्स्ट मेरा ख्याल है। उसामा ये याद रखी, मैं तुझसे इसके बाद नहीं बात करने वाला। अब तू यहाँ मर जाए, तेरी लाश भी पड़ी ऊपर से गुजर जाऊंगा, मैं उठाऊंगा नहीं तुझे। फरहाद भाई कर सकते 9 to 5? नहीं कर सकते। जमील भाई कर सकते हैं यार, मुज़म्मिल नहीं कर सकता, नहीं कर सकते ना। कर लेंगे आप 9 to 5 पर ये तो मर्जी की है ना, कॉर्पोरेट वाली कर लेंगे। अच्छा, अब मैं उससे पूछने लगा उस सवाल जिसने आज तक कभी कोई चीज हिलाई नहीं है। नहीं, उसने आज तक कोई काम नहीं किया। ये जो तुम्हारे ऊपर सारी लाइटें हैं ना जिसकी वजह से तुम इतने अच्छे लग रहे हो, ये वो ठीक करवाई है, सेट करते हैं, करवाई है, वो भी खुद नहीं की। फखर भाई कर लेंगे 9 to 5 जॉब? सच में कॉर्पोरेट वाली? देख लिया ना, यहाँ पे आप कुछ नहीं करते तो वहां जाके आप क्या करेंगे? बैठना तो नहीं होता ना खाली, आप डाकखाने में स्टैंप पे थोड़ी ना लगानी। हाँ, डाकखाने में अगर आपको लगा दे मेरे ख्याल से फखर भाई को मुझे कहना चाहिए कि हुमायूं के ऊपर जो लाइटें यहाँ पे इसकी जगमग बूथी के ऊपर होती है ना, वो ज्यादा थोड़ी सी खत्म कर दें तो उसके बाद पे हुमायूं को पता लगेगा होगी तुम्हारी बरादरी दोस्ती पक्की हो गया। खबरदार मिल जाएगी। मेरे ग्राइंग को कुछ कहा तो यहाँ पे यही सिस्टम चल रहा होता है ना, ग्राई फेवरेटिज्म ये वो फ्लावर। और यहाँ पे मेरी ग्राई तो मेरे पीछे छुरा घोंप रहे होते हैं। ये हैं ही सारे मेरे ग्राई ऐसे ही, क्या करूं मैं। अच्छा, मुझे पता है क्यों 9 to 5 का जॉब का ये होता है हलीमा, आपको बॉस को, अगर बॉस गलत भी कह रहा है, और बहुत दफा होता है बॉस गलत कह रहा होता है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि नहीं, पर मैं मैं अभी भी जहाँ पे काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सच एन अमेजिंग बॉस कि मुझे कोई चीज़ गलत लगती है तो मैं तो तुम्हें बताया अड़ मैंने कहा ये ठीक जी सॉरी, ओके हमारी बात कंप्लीट हो गई है, आप चले जाएं ब्रेक पे। यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कल हमारे कॉलर्स ने कहा था जनाब इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, 9 to 5 जो जॉब नहीं करना चाहते, चाहते अपने बिजनेस खोले, ना कि सिर्फ मर्द हजरात बल्कि खवातीन भी जो चाहती हैं कि वो लोग, उनको कर्ज कैसे मिलेगा, क्या तरीकेकार है, उसके लिए आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत गेस्ट मौजूद है जो आपको इस बारे में बताएंगे। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कोर्स ऑफ गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं ने जिस तरह से आप लोगों को ब्रेक पे जाने से पहले बता दिया था कि कल बहुत ज़्यादा लोग कॉल करके हमसे ये पूछ रहे थे कि इन्वेस्टमेंट करें कैसे, इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसे हैं वो किधर से आएंगे, उसका सबसे ज़्यादा मसला पड़ जाता है कि वो कहाँ से आएंगे। तो अगर आपके पास इस तरह के कोई दोस्त हैं जिनके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है तो आप उनसे उधार मांगने की कोशिश करें। कौन सा बैंक बैलेंस है मेरे पास? इनके ताल्लुक FBR में भी हो सकते हैं, खुदा का नाम लो। नहीं, मैं तो भाई सच बोलती हूँ, आप सबको पता है। आपको लग रहा है अगर आप मेरे जितना खुश नसीब है और आपके पास ऐसा दोस्त है जिसका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो आप उससे कह सकते हो कि भाई मुझे दे दो, जब मुझे प्रॉफिट होगा मैं तुम्हें इतने % का शेयर होल्डर बना लेता हूँ, जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता करके तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन आप मुझे दे देंगे। आपको लग रहा है अगर आपका फोन नजर नहीं आ रहा तो आपका फोन बिल्कुल नजर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं क्या डरती हूँ किसी से, आता रहे मेरा हाथ पे रखो ना। नहीं, ऐसे मुझे पसंद है रखना। तो अगर आपके पास वो सहूलत मौजूद नहीं है तो आप बैंक की तरफ भी जा सकते हैं। बैंक से बहुत इजीली बहुत कम मार्कअप पे इस तरह के लोन्स मिल जाते हैं जो आप इजीली वापस भी कर सकते हैं और आप अपना काम भी अच्छी तरह से चला सकते हैं। ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली जो बैंक से लोन मिलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कम या तो मार्कअप रखा जाता है या मार्कअप रखा ही नहीं जाता, आप आसानी से वो लोन वापस कर सकते हैं। और अभी
अभी कुछ ऐसा पहले हम लोगों ने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर ने एक इस किस्म की स्कीम निकाली थी बहुत सारी ख़वातीन के लिए जो अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं। तो इसके हवाले से बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो हम पूछना चाह रहे थे। सर्टेन अमाउंट विदाउट मार्कअप और फिर उसके ऊपर मार्कअप लगे, थोड़ा बहुत तो लगता ही है, जाहिर है कुछ आपको पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल थे हुमायूं जिनका जवाब हमें नहीं मिल रहा था कि हम किससे पूछें, किसी स्पेसिफिक ऐसे बंदे से पूछें, किसी को ऐसे बुलाएं जिसके पास इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ताकि हम उससे सारे सवाल पूछ सकें और वो इनके जवाब जो है वो हमें दे सकें। तो आज हमने एक ऐसी ही शख्सियत को अपने प्रोग्राम में बुलाया है। 27 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है बैंकिंग की इस फील्ड में, और वो इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं, इस हवाले से स्पेसिफिकली काम करती हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और हेड कर रही हैं विमेन फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी सदफ नज़ीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग। आप कितने बजे उठती हैं सुबह? सुबह मैं उठ जाती हूँ नमाज के टाइम पे, जो भी नमाज का टाइम होता है उसके बाद। जमात कराती? नहीं, मैं जमात नहीं करवाती। अच्छा, खुद नमाज? मैं खुद नमाज पढ़ती हूँ, वही कबूल हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके बच्चे हैं मेरे ख्याल है, आप यू हैव किड्स? जी माशाल्लाह, आई हैव किड्स। तो आप उनको भी तैयार करके भेजती हैं? वो उम्र से निकल गए अब? नहीं, अब वो खुद तैयार हो जाते हैं, वो इस उम्र से निकल चुके हैं। जी बिल्कुल निकल चुके हैं। अच्छा, आपने आते साथ बड़ा खूबसूरत सवाल मुझसे पूछा था मेकअप रूम में, जो मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कि आपकी इसके बाद रूटीन क्या है? दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन टू आस्क पीपल। पता नहीं क्यों मुझे बचपन से बड़ा शौक है लोगों से। अच्छा, ये बात आप 2-3 दफा बता भी चुके हैं कि मैं स्कूल के टाइम में और मैं स्कूल में सुबह जाता था और मैं लोगों से उनकी रूटीन पूछता था। मुझे मकसद ये होता था कि शायद इस रूटीन से मैं कुछ सीख सकूं, शायद कोई ऐसी चीजें जो शायद मेरी भी यही आदत है। मैं भी अक्सर लोगों से ये पूछती हूँ सिर्फ इस पर्पस के लिए कि शायद मैं उनसे कुछ सीख सकूं और शायद कुछ डिफरेंट मुझे पता चल सके जो मैं ना कर रही हूँ। और बात ये भी आप चाहते हैं कि कोई डिफरेंट आंसर आपको मिल जाए। हाँ। सदा बहुत सा जैसे, और कभी कभी ये भी होता है कि आप माँ हैं तो अपने बेटे को भी सुनाने के लिए आपने फिर फौरन, जैसे मैंने उनको बताया, तो मेरे बेटे को देख के हारिस बेटे सुन लो हारिस, तो वो देसी माँ निकल आई। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है सदफ, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। बहुत सारी खवातीन आपके पास है, मैं थोड़ा सा जरा अभी वुमेन सेंट्रिक बात करूंगा। खवातीन आती होंगी जो कहती होंगी यार बिजनेस शुरू करना है सदफ जी, बताएं कैसे करें। हमारा अक्सर ये होता है कि हम चाहते हैं कि बस इनकम आ जाए, बिजनेस भी सेट हो जाए, बस प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। हम साउथ एशिया में थोड़ा स्ट्रगल वाला जो एलिमेंट है ना, हम कहते हैं जितना माइनस हो जाए ना उतना बेहतर है, पर ऐसा होता नहीं। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल आप बिजनेस शुरू करने के लिए क्या स्टार्ट में लम सम अमाउंट आपसे मिल सकती है विदाउट इंटरेस्ट? इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल मिल सकती है। हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड एग्रीकल्चर लोन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये स्कीम शुरू की है। इसमें टू सर्टेन अमाउंट 5 लाख तक आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है। और हमारे अस्करी बैंक ने भी अखुवत माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है। अखुवत माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन देता है, डिपेंडिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज। डेफिनेटली कोई छोटी जनरल बता सकते हैं टॉप फॉर्मेलिटीज क्या क्या है जो करनी? जी बिल्कुल। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आप बिजनेस क्या कर रहे हैं, आपका क्या आप बिजनेस आपका रजिस्टर्ड है नहीं है, अगर किस किस्म का काम हो रहा है, क्या आप वो जज करते हैं क्या आप अपने बिजनेस में सीरियस हैं या नहीं हैं, कमिटेड हैं, आप जिस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं उस पर्पस के लिए आप वो लोन यूटिलाइज करेंगे या नहीं करेंगे। आपसे आईडी कार्ड मांगा जाता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और बेसिक क्वेश्चन के बाद लोन है, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है एग्रीकल्चर का। क्या ये इससे लोगों को ये लगता है कि ये है ना, इससे लोगों को ये लगता है कि ये लोन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो एग्रीकल्चर के शोबे से मुंसलिक हैं या उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं? असल में क्या ये सही है? इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड एग्रीकल्चर लोन। यूथ के लिए भी मिलता है जो जिस किस्म का वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और एग्रीकल्चर के लिए भी है, दोनों पर्पस। यूथ में कहाँ तक लोग आ रहे हैं? हुमायूं तक आ रहे हैं लोग वहाँ? 45 ईयर्स तक आ रहे हैं। यानी मैं नहीं हूँ। आ रहे हो आप आ रहे हैं। अच्छा सदफ, यानी उन्होंने यूथ की लिमिट 45 ईयर्स तक। अच्छा, ये सवाल हलीमा ने दोनों वही पूछे जो मेरे जहन में थे, लेकिन
जैसे स्किल सेट होता है, आपने कोई बिजनेसेस लिस्ट में है कि इन्हीं बिजनेसेस को लोन मिलेगा? क्योंकि जैसे आपने क़ुव्वत का नाम लिया, आपने अस्करी का नाम लिया, तो क्या बैंक में एक सिस्टम है कि ये छोटा बिजनेस है, इसको लोन नहीं मिल सकता? कोई कैटेगरी ऑफ बिजनेसेस है जिनको लोन मिल सकता है? कोई कैटेगरीज हैं या देयर आर नो कैटेगरीज? देयर आर स्पेसिफिकली कोई कैटेगरीज नहीं है हमारे पास। बैंकिंग इंडस्ट्री में एक होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसमें स्मॉल इंटरप्राइजेस आ जाती हैं, मीडियम भी आ जाती हैं, और एक हमारे पास कैटेगरी होती है कॉर्पोरेट लैंडिंग, जो कि बड़े बिग बिजनेस हाउसेस के लिए होती है। ठीक है। तो दीज आर द कैटेगरीज अवेलेबल। टीयर्स अवेलेबल होते हैं कि हमने कितनी अमाउंट के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। माज़रत के साथ, मैंने अगर रेडी लगानी है, मुझे सिर्फ रेडी लगानी है और मैं आपके पास आया हूँ, मेरे पास अकाउंट भी नहीं है, बैंक अकाउंट भी, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात करते हैं, चाहे मैंने रेडी लगानी है या मैंने कुछ कपड़े खरीद के घर में रखने हैं और मैं चाह रहा हूँ मैं इसका बिजनेस करूँ, कोई भी खातून है वो जो करना चाह रही हैं, अकाउंट भी नहीं है आपके बैंक में, क्या प्रीरेक्विजिट्स जो उससे पूरे करने हैं, क्या उसको मिल सकता है लोन? पहली बात देखिए, उसके लिए जैसा 5 लाख तक तो मैंने आपसे कहा ना कि क़ुव्वत वाले दे देते हैं, उसके लिए अकाउंट होना ज़रूरी होता है। वो खुलवा लें। देखिए, अकाउंट तो ज़रूरी चीज़ है ना, हम आपको आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हमें आपके वेयर अबाउट्स का पता होगा तो हम आपको लोन देंगे ना। हम ये जज करेंगे कि आप काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आपका वाकई कोई बिजनेस है या नहीं है, और बेस्ड ऑन दैट फिर हम आपको लोन देंगे। इसमें सिर्फ हमारे पास देखिए अख़ुवत का भी है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कमर्शियल बैंक्स होते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं वो बड़े स्मॉल अमाउंट के लोन जो होते हैं वो पब्लिक में दे रहे होते हैं, और उनका पर्पज़ ही ये होता है कि वो स्मॉल जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, छोटे स्केल पे जो करना चाह रहे हैं। वापस कैसे करना है आपको? इंस्टॉलमेंट में करना है, फौरन वापस करना है, 5 लाख की 5 साल के बाद वापस करना है, वो क्या सिनेरियो है? उसमें होता ये है कि हमारे पास 3 इयर्स से लेकर 5 इयर्स तक है। 5 लाख अगर एक छोटा बंदा लोन ले रहा है, जैसे आप क्या कद में छोटा हो? नहीं, अपने बिजनेस अमाउंट में अगर छोटा है, वो ज़ाहिर है यकदम तो नहीं कर सकता। मैं तो फिर आपको कभी भी ना दूं वापस। आप तो कभी भी वापस, मैं तो इतना लंबा, इसीलिए हम लोग इतना केयरफुल हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर आप बता रही थी कि तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम लोग जो है वो 3 इयर्स से लेकर 5 इयर्स तक इंस्टॉलमेंट में करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। अच्छा सदफ साहिबा, जब भी कोई लोन की बात होती है तो लामोहल्ला इंसान के दिमाग में आता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, ये बाद में कुछ क्लॉज ऐसे शामिल ना कर दें जो हम वापस ना कर सकें या कोई मसला हो जाए। तो आपने ये बताना है कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक जो है वो पहले ही हर क्लॉज और हर चीज़ आपको समझा देता है, तभी आप उस पर सिग्नेचर्स करते हैं। बाद में कोई भी चीज़, बैंक का कोई पर्सन आपके साथ एग्रेशन या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। बाद में वही सारी चीज़ें, अगर आपने उस टाइम वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी तो फिर ये आपकी गलती है, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि चीज़ें शामिल हो। सही कह रही हैं, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले, ये तो आप आखिरी स्टेज पर आके जब हमने लोन अप्रूव करवा लिया और डॉक्यूमेंटेशन शुरू करवा ली, हमें अभी मैं इस फोरम पे ये बात करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ख़वातीन के लोन्स को हैंडल करती हूँ, मैं डिफरेंट सेशंस भी अटेंड करती हूँ। जो प्रॉब्लम मैंने देखा है वो ये देखा है कि अभी हमें ये एक माइंडसेट चेंज करना है कि हमें प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को रन करना है। हमने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, हमने अपने आप को प्रॉपर इकॉनमी में लेकर आना है, और उसके बाद हमने फर्दर फॉर्मेलिटीज़ शुरू करनी है। मैंने जो अभी यहाँ की ख़वातीन में ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत अच्छा स्टेप है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए अब हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए हम ये भी चाहते हैं कि जिस सेगमेंट को हम कैटर कर रहे हैं वो सेगमेंट अपने आप की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करे। अब हमें क्या प्रॉब्लम फेस आ रहा होता है? हमें ये प्रॉब्लम फेस आ रहा होता है कि हम जब लोन दे रहे होते हैं, अगर हम उनसे फॉर्मेलिटीज़ की बात करते हैं कि आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं, और फिर देयर आर फ्यू अदर कंडीशंस जिसमें हम कस्टमर की कैपेबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं कि ये कस्टमर कितना क्रेडिबल है, पैसे लेके बिजनेस शुरू भी करेगा कि नहीं करेगा, एग्जैक्टली, कि वो पैसे वापस भी करेगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। और यकीनन कोई पैसे दे रहा है तो दे वांट इट बैक, और फिर हम ये भी चाहेंगे ना कि हम आपके बारे में इस क्रेडिबिलिटी को चेक करें, और उस क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए बाज़ दफ़ा जब स्मॉल अमाउंट के या बड़े अमाउंट के लोन्स लिए जाते हैं तो हम वेयर अबाउट्स चेक करते हैं, आपके नेबर से चेक किया जाता है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर कंपनीज़ हैं, तो उसके हम डिफरेंट तरीके से रिकॉर्ड चेक करते हैं। उस क्रेडिबिलिटी को चेक करने के बाद हम लोन देते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पर फिर बाज़ दफ़ा ख़वातीन माइंड कर जाती हैं, वो ये नहीं चाहती कि उनको इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में लाया जाए। हम
उनको उनसे जब क्वेश्चनिंग आंसरिंग की जाती है तो वो समझती हैं शायद हम लोगों उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। देखें, ऐसी बात नहीं होती। आप खुद सोचें, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जब आपने खुद अगर एक 10 या 20 हज़ार का भी किसी को लोन देना होता है तो आपके जहन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि ये बंदा मुझे वापस कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा। आप उसके बारे में बहुत से क्वेश्चन सोचते हैं। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारा क्या रोल होता है? वी आर एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएटरी। हम लोग यहाँ से डिपॉजिटर का पैसा लेते हैं, उसको हम फिर फर्दर यूटिलाइज करते हैं फॉर लैंडिंग पर्पसेस। तो हमारे ऊपर तो और ज़्यादा जिम्मेदारी आप तो बल्कि जिसको उधार देने लगते हैं आप उसे जानते भी होते, फिर भी आप 10 बार सोचते हैं कि मैंने पैसे वापस देगा और फिर 3 साल से 5 साल के लिए। अब आप इस 3 साल और 5 साल के टेन्योर को अपने जहन में रखें और इकोनॉमिक सिचुएशन को रखें। मैं एग्जैक्टली तो मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो बिल्कुल चेंज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके बिजनेस में किस हद तक इफेक्ट हो रहे होते हैं। आज तो आप बड़े पुरजोश तरीके से लोन लेकर अपना काम शुरू कर रहे हैं, मे बी आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स आपका वो जोश खत्म हो जाए, या मे बी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस आपके बिजनेस के हालात ऐसे हो जाए। लेकिन हमने लोन देकर उनको वापस तो लेना है ना। तो हमारी जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है, जो हमारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीशन होती है, या समटाइम्स कुछ लोन्स में हमारी कोलेटरल रिक्वायरमेंट होती है, तो वो इसी पर्पस के लिए होती है कि वी वांट टू सिक्योर आवर। चलिए, वो बहुत अहम है कि सारी फॉर्मेलिटीज होना, ये सारी पूरी करना, क्योंकि बैंक का भी अपने प्री रिक्विजिट्स है और आप क्योंकि कभी कभी इंटरमीडिएटरी का रोल निभा रहे होते हैं। हो सकता है कोई बैंक है जो आपको जिसके साथ एमओयू हुआ है, हो सकता है कोई गवर्नमेंट है जिसकी जो आपको दे रही है, तो यू जस्ट आर द मिडिल मैन जो कि बीच में, और रोल हमारा बन जाता है ना, बिकॉज वी आर एट द फ्रंट एंड, वी आर फेसिंग दैट थिंग। अच्छा, साथ में ये मुझे बताइएगा, मेरा 5 लाख में बिजनेस नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा 5 लाख में, पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज्यादा में करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंटरेस्ट भी ज्यादा ना दे सकूँ, मार्कअप भी ज्यादा ना दे सकूँ, तो क्या उसके लिए है कि मुझे 3, 4, 5% में ही, इतने कम इंटरेस्ट में? Not supporting it again. I'm not supporting it. I'm just asking question कि मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे बताएं कि उसको 4 से 5% पे जो अगर मार्कअप पे है तो क्या उसमें है कोई और लोन है ज़्यादा है कि अब तो कब तक है? जी, मैं आपको बता देती हूँ। अभी तो मैंने आपको 5 लाख की बताई है। यही प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम हमारी, इसमें हम 1.5 मिलियन तक आपको 5% तक देते हैं। और फिर इसके 15 लाख ले लिया तो उसका 5% पर मंथ? पर मंथ नहीं, 5% पर एनम होता है। जी बिल्कुल। फिर इसके अलावा ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड एग्रीकल्चर लोन है, इसका जो मैक्सिमम है वो हम आपको 7 मिलियन तक देते हैं। और इसी के साथ साथ हम बैंक्स ने, अस्करी बैंक ने भी अपनी ख़वातीन विमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोगों ने 5 मिलियन तक 5% पर लोन हम लोग देते हैं। तो ये एक बहुत सब्सिडाइज रेट है। आज आप पॉलिसी रेट चेक कर लें, काइबर चेक कर लें, जो लोन है हमारे वो 23-24% पर है। लेकिन मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, स्टेट बैंक का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें वो फीमेल और यूथ एम्पावरमेंट खाली फीमेल्स के लिए कि मर्द भी इससे नहीं, हमारा जो अस्करी बैंक का शहर फाइनेंस है वो तो सिर्फ खवातीन के लिए है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड एग्रीकल्चर लोन जो है वो मर्द खवातीन दोनों इसको। अच्छा सदर साहिबा, बहुत सारी बैंकिंग के हवाले से एक बहुत चीज़ समझी जाती है जिसे कहा जाता है जी इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग में बहुत सारे ऐसे क्लॉज शामिल कर दिए जाते हैं, अगले शरिया ले लिया जाता है, फतवे ले लिए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है ताकि आपको पता हो कि ये जो पैसा है, आपको इस बात का यकीन दिलाया जाए कि ये कोई गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये ठीक पैसा है और उसमें आप अपना बैंक अकाउंट और ये सारी चीज़ें खुलवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बैंक जो है उसमें ऐसे क्लॉज शामिल कर दिए गए हैं जिसमें हमारी फील्ड भी आती है, जिसे कहा जाता है कि अगर आप ऑन स्क्रीन अपेयर होते हैं तो आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते और आप इस लोन के लिए कंसिडरेबल नहीं हैं। यानी कि जो लोग टीवी पे आ रहे हैं, मैं हूँ, हुमायूं है, हमें वो लोन नहीं देंगे क्योंकि उनका ये कहना है कि आपकी जो आमदनी है वो ठीक आमदनी नहीं है, इसलिए ना आपका अकाउंट खुलेगा और ना ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। और हो सकता है ये भी बताइएगा जो आप मुस्कुराइए, इसकी भी क्या वजह? आप मुस्कुराइए, आप क्योंकि बहुत सारे लोग जो लोग हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स के, दिस इज शरिया रिलेटेड क्वेश्चन, और इसके बारे में I don't want नहीं, मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देती हूँ आपके लिए। शरिया, जहाँ पे शरिया प्रिंसिपल्स हैं, हर डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफरेंट फीडबैक होती है
जो मैं कहना चाहूँगी इसमें। सदफ साहिबा, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए सिंपल कर देती हूँ। एक मिसाल देखिए, फॉर एग्जांपल मैं अब एक ब्रांड खोलना चाहती हूँ कपड़ों का। अब मेरे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैं चाहती हूँ मेरे जो दोस्त हैं वही चलो मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दें इस सिलसिले में। मैं हुमायूं को या अपने आप को या अपने साथ एक दो और लोगों को मिला के पार्टनर्स भी बना लेती हूँ और उनको कहती हूँ कि जी मैं कपड़े डिज़ाइन करूँगी, तुम लोगों ने पैसे नहीं लेने, बस मॉडलिंग करनी है, और मैं उसको इंटरनेट पे डिफरेंट साइट्स पे डाल रही हूँ। तो क्या वो चीज़ इस चीज़ के अंडर आती है कि क्योंकि आप टीवी पे या कहीं ना कहीं इस तरह से अपेयर हो रहे हैं तो इसलिए आपको लोन नहीं दिया जाएगा, वो चीज़ इसके अंडर आएगी? असल में होता ये है कि आपसे सबसे पहली चीज़ जब आप बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए ना, तो उसमें पहली चीज़ ये पूछी जाती है कि आपका प्रोफेशन क्या है, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर योर सोर्सेज ऑफ इनकम। हाँ, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उस कैटेगरी में उसको लिंक कर लेते हैं, तो दैट्स वाई वो आपको रिलेट कर देते हैं। मतलब उस चीज़ में भी नहीं मिलेगा आपको, लोन नहीं मिल सकता? देखिए, लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये दैट्स समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन। दैट्स अकॉर्डिंग टू द शरिया, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इसको क्लियर करते हैं या नहीं करते, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन कि मैं अगर मॉडलिंग करना चाहती हूँ लेकिन मैं यहाँ पर भी हूँ, तो डेफिनेटली जब आप बैंक में जाएंगी, अपना अकाउंट ओपन करने जाएंगी, तो आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा व्हाट्स योर प्रोफेशन, व्हाट आर योर सोर्सेज ऑफ इनकम, तो उस कैटेगरी में ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, ठीक है। आपका जो बैंक है वो इस कैटेगरी में लोगों को नहीं लेके आता, मतलब ये सवाल नहीं पूछा जाता या ये तब भी? देखिए, हमारा चेक अब जैसे अस्करी बैंक है, अस्करी बैंक में हमारे पास कन्वेंशनल बैंकिंग भी है और इस्लामिक बैंकिंग भी है। देखिए, अब चाहे आप इस्लामिक बैंक में जाएंगी, चाहे आप कन्वेंशनल बैंक में जाएंगी, आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। देखिए, हमें अपना KYC करना है, नो योर कस्टमर करना है, हमने ड्यू डिलिजेंस अपने कस्टमर की ज़रूर करनी है। और जब हम अपने कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बात जो हमें बताए वो सही बताए। और फिर उसका जब हम अकाउंट ओपन करते हैं, लेट्स सपोज अगर एक सैलरीड पर्सन हमारे पास आता है तो हम उससे ज़रूर पूछेंगे आप किस जगह काम कर रहे हैं, आप हमें उसका कोई प्रूफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और अगर वो सैलरी अकाउंट ओपन करवा रहा है तो हमें ये ज़रूर होगा कि हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन से उसकी सैलरी से ड्यू डिलिजेंस इट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट। अब जब तक हम ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे, जब तक हम नो योर कस्टमर पे सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्रेडिबिलिटी पे तो क्वेश्चन होगा तो हम कैसे? और आपको मैं यहाँ पे एक और बात बता मैं चाहूंगा आप सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लें, हम एक कॉलर लेते हैं साथ में। जी अस्सलाम वालेकुम याया, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपकी गुड मॉर्निंग। मैं अपने 2 लफ्ज में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे फलस्तीनी भाई इस वक्त बहुत तकलीफ में है और बहुत ज्यादा उन पे बॉम्बिंग हो रही है, तो एटलीस्ट हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको खैर आफियत में रखे और उनको तकलीफ नहीं जाए। जी, कल भी इस बारे में जिक्र किया था, शायद आपने नोटिस किया हो, और जिक्र तो रोज़ ज़रूर बनता है, पर आप यकीन माने मुझे वो शिफ्टिंग नहीं सही लगती कि हम उनके बारे में उदास होते हैं फिर उसके बाद हम थोड़ा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो मुझे वो थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं कि मेरी ज़ाती राय ये है कि वो बड़ा शिफ्ट होता है, तो उसकी वजह से मैंने जिक्र आज हमने दोबारा नहीं किया। कल हमने किया और हमने काफ़ी देर जिक्र किया, यकीनन हम भी अफसरदा है और बहुत ज़्यादा अफसरदा है, और कल हमने दुआ भी की कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ अता फरमाए, और हम हर रोज़ इंशाअल्लाह ताला दुआ करेंगे। मेरा नहीं ख्याल स्क्रीन पे करके ये जितलाने की ज़रूरत थी, पर आपने बहुत अच्छी बात की। हम सबको चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो है वो दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए जज़ाकल्लाह। बहुत ठीक है। मैं आपकी मेहमान से ये 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि देखिए, हम जब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये कि हमारी यूथ जब किसी कारोबार को शुरू करती है तो उनको सबसे बड़ा मसला होता है फिजिबिलिटी, वो प्रॉपर नहीं बनाते। तो आपके पास क्या मैकेनिज्म है कि फिजिबिलिटी चेक करने का, या आप उनको कोई गाइड करती है कि नहीं करती? क्योंकि लोन तो लेने हर कोई भागता है, लेकिन मसला ये होता है जो कारोबार वो कर रहा था उसको कैसे मैनेज करेगा, क्या उसकी फिजिबिलिटी होगी। क्योंकि इस वक्त जो है ना, आप किसी भी काम को शुरू करने के लिए, क्या आप ब्रांड पे भी जगह लेते हैं, कोई चीज भी करते हैं, तो बहुत हाई कॉस्ट चले जाती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो छोटे कारोबार कर रहे हैं, वो जब लोन लेते हैं उसके बाद फंस जाते हैं, क्योंकि वो जो है ना पे बैक नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी फिजिबिलिटी उनके पास नहीं होती। दूसरी बात देखें बात की वैसे तो हम सुनते हैं कि भाई इतना आसान तरीका है, लेकिन जब वो लोन लेने जाता है तो बेचारा वो कागजी कार्रवाई में इतना उलझ जाता है कि वो उसको फिर मतलब बाज़ औक़ात वो डिमोरलाइज हो जाता है। आपके पास क्या मैकेनिज्म है इसको इजी और सादा करने के लिए? एक ये सवाल, और आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर somebody fails to मतलब उसका काम नहीं चल पाता और बेचारा वो रोड साइड उसकी लॉस हो जाता है, तो उस
उसमें आप क्या उसके साथ वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल। थैंक यू सो मच आया फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छे जहाँ तक फिजिबिलिटी की बात है वहाँ से तो मैं ये कर लूँ कि फिजिबिलिटी में यूजुअली ये होता है क्योंकि आप देखा हमें सिर्फ रजिस्टर्ड कारोबार को ही लोन देते हैं, ये बात दुरुस्त है। और जब कारोबार रजिस्टर्ड होता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो अगर फॉर्म आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा करवानी पड़ती है, उसके बगैर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। आपके सवाल का जवाब मैं मिलूंगा। एक और कॉल शगुफ्ता है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैडम, आपकी टीम का और आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी कि आप लोगों ने कल मैंने आपको कॉल की तो आपने हमें वो एग्जैक्ट बंदा ला के बिठा दिया और इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको पता है कल ही हमने मैडम से टाइम लिया और बहुत मुश्किलों से मैम से हमने रिक्वेस्ट की कि हमें आज आप चाहिए क्योंकि कल आपकी कॉल आई थी एंड वी थॉट कि दिस इज वेरी मच नीडेड बट थैंक यू सो मच। और ये मैं बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हम लोगों जैसों को सपोर्ट करते हैं। बहुत मैडम मैं मैडम से एक सवाल करना चाह रही हूँ। जरूर आपके लिए। मैं खुद एक काम करती हूँ, मैं हायर की ऑथराइजर हूँ, ठीक है। मेरे हस्बैंड बीटेक ऑनर है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मैंने ये कंपनी रजिस्टर्ड भी करवाई है। अच्छा। और इसके लिए मुझे लोन चाहिए था। मैं एमसीबी बैंक गई, मैं वहाँ गई, मैं बिला सूद लेना चाह रही थी। ये नहीं कि मैं 10 लाख 50 लाख, मैं 5 लाख ही लेना चाह रही थी कि जो बिला सूद मैं दे सकूं, अपने जो सेटअप को रन अप कर सकूं। एक वर्कशॉप है जो मैं चला रही हूँ, उधर मैंने 4 5 8 लड़के रखे हैं काम के लिए, ठीक है। मुझे जब हमें हायर कंपनी जो है ना, मैं नाम ले लिया, कंपनी जो हमें देते हैं 2 माह बाद हमें पैसे, ठीक है। एक माह वो अपने पास रखते हैं, अगले माह हमें वो पैसे देते हैं। फिर जो पहले माह की जो फी होती है, तनख्वाह होती है बच्चों की, वो देना मेरे लिए जरा मुश्किल काम हो जाता था। तो इसलिए मैं लोन लेना चाह रही थी कि मैं उन लड़कों को भी साथ लेके चल सकूं ताकि मेरे लिए वो परेशानी का बाइस ना हो बने। तो मैडम मैंने हर बैंक में जाके देखा है, मुझे कहीं से लोन नहीं मिला 5 लाख वाला। मैं रजिस्टर्ड कंपनी चला रही हूँ, छोटा सा काम सेटअप चला रही हूँ, तो उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत होती है, तो मैं बड़ी परेशान रही हूँ। सवाल है आपका क्वेश्चन क्या है कि आपको लोन चाहिए और किस बैंक से कैसे मिल सकता है, ये सवाल है सर। ये मेरे लिए भी है और मेरे जैसी और औरतों के लिए बस सवाल यही है, ठीक है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड आप कुछ पूछना चाहिए? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि जैसे अब ये कह रही हैं कि मैं बहुत से बैंक्स में गई और मुझे लोन नहीं मिला। मैं रीज़न जानना चाहूँगी कि उनकी स्पेसिफिक क्या क्वेश्चंस थे, वो क्या आपको क्या एतराज़ की वजह क्या थी? एतराज़ की वजह क्या थी आपको? मैं बताती हूँ। मैंने एमसीबी बैंक, आप नाम ना लें, सॉरी माजरत के साथ, आप बैंक का नाम ना लीजिएगा, आप बताते एतराज़ क्या था? मैडम वो कहते हैं जी खत्म हो गया ये जो। अच्छा, वो ये कहते हैं कि ये लोन एग्जिस्ट नहीं करता। ये कह रहे हैं। थोड़ा सा इनको गाइड कर दूं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड यहाँ पे कर दूं कि जून जो होती है, जून एवरी ईयर जो होता है, इस दफा मे भी जिस वक्त ये गई वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं जून में। नहीं, एग्जॉस्ट क्लोजिंग होती है मे भी। हमें एक चीज़ को जो स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो लोन्स होते हैं ना, उसमें न्यू इंटाइटलमेंट्स हो रही होती हैं फॉर द न्यू ईयर फ्रॉम दैट स्टार्ट सवाल तो नहीं पूछना उनसे? नहीं पूछना। ठीक है शगुफ्ता, थैंक यू। नहीं मैंने पूछा। थैंक यू सो मच शगुफ्ता फॉर कॉलिंग। जी मैम, पहले हम इस सवाल का वो जवाब देने, फिर हम लेते हैं कॉलेज। जी अच्छा, इसमें जो ये प्रॉब्लम बता रही हैं, ये कह रही हैं कि लोन मिला नहीं मुझे, वो कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं होता, एक्चुअली होता ये है कि एवरी जुलाई एंड ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट का नया साल शुरू होता है। तो मे भी जिस दौरान ये गई होंगी बैंक्स में, हो सकता है उस वक्त क्लोजिंग या उस वक्त ये तमाम चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन ऐसा इशू नहीं है हमारे बैंक में या वैसे भी प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड एग्रीकल्चर लोन में, अखुवत माइक्रो फाइनेंस में और भी माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, और वो ये जुलाई एंड ऑनवर्ड जो है लोन रुकता नहीं है, स्कीम ख़त्म नहीं होती, फिर दोबारा से इसकी टर्म्स एंड कंडीशन रिवाइज होकर जुलाई एंड ऑनवर्ड वो दोबारा से मार्केट में। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, मई और जून में ना क्लोजिंग होती है बैंक्स की, तो अगर आप जाते भी हो अप्लाई करने के लिए तो वो आपको मशवरा देते हैं कि आप अभी अप्लाई मत करें, हमारी क्लोजिंग होने दें। जब नया साल शुरू होगा, जुलाई से नया साल शुरू होता है बैंक्स का, तो वो कहते हैं आप थोड़ा सा रुक जाए, उसके बाद जब नए टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आएंगे फिर आप लोन के। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ। एक्चुअली बैंक्स की जो क्लोजिंग है ना, वो तो 31 दिसंबर को
होती है। हाँ, exactly, जो मैं मैं यही आपसे अभी कह रहा बात था। करना जो बात की रही हूँ वो 8th की प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम है, मैं इसकी बात कर क्योंकि रही वो हूँ। उस वक्त रिवाइव वो होना उस शुरू हो वक्त जाती है revive हो रही सारी होती है। चीजें। अमूमन बैंक्स जो होते हैं वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे अच्छा, होते मुझे एक और चीज़ में यहाँ पे साथ साथ मेरे हमें कॉलर ले लेते, दुआ काफ़ी देर से इंतजार करिए, फिर हम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम दुआ, वालेकुम। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम कैसी हैं? मैं हुमायूं भाई। कैसे हैं आप? असां ते मेहंदी बाहां विच चूड़ा सजदा वे, हरा रंग ते को ते किन्ना सोहना पिया सजदा वे। आप ये बैंक में गाने सुने होंगे? हरा रंग क्यों पहना जा रहा है वजह? यार मुझे तो कहा जाता है कि पहनो, मुझे हलीमा मैसेज करती है कि जी ये वाला रंग पहनना है, फिर मैं पहन कर आ जाता हूँ। मैं तो जो लोग कहते हैं करता हूँ। हलीमा जी का मासूम। कलर जो है वो लाइट हो गया और आपका कल मुझे लगता है कल वाली शर्ट दोबारा नहीं, पहन कर आ हम देख में तो नहीं डालते ना एक ही देख में कि उसमें डाई करके निकाले, थोड़ा बहुत तो रंग का फर्क हो ही जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या हाल है हरा आपके? रंग से अच्छा होता है। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल सबके ठीक, आप आप- ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है। उन्होंने जो गाउन पहना हुआ ना, मेरा सूट बिल्कुल यही है। अच्छा, मेरे पास भी एक ऐसा गाउन यार है। मैं कहने लगा था मुझे भी चेस ब्लॉक्स बहुत पसंद है। अच्छा, पोल्का डॉट्स और चेस ब्लॉक्स मेरे मुझे बहुत पास पसंद चेस ब्लॉक्स नहीं है, लेकिन अगले वीक हम पहनेंगे वो। है। हाँ, मेरे पास चेस ब्लॉक्स है। हाँ, मतलब मैं पहनूंगी, हुमायूं उसके साथ कुछ मैचिंग करेंगे। ठीक है, दुआ कुछ कह रही थी आप? हाँ, हुमायूं जी, जी। जो गेस्ट बैठी हुई ना, इनकी शक्ल बिल्कुल हलीमा हाशमी से मिलती है। सलीमा हाशमी। सलीमा हाशमी से, हाँ हाँ सलीमा हाँ हाशमी कौन हाँ, कितनी मिल रही है ना? बहुत मिलती है। यस यस, सही कह रही है। हाँ, काफी मिलती है। इनका हेयर स्टाइल बिल्कुल जैसी वैसा है। हमारी जैसी शादी इमाम बैठी हुई है, जूनियर शादी जूनियर सादिया आपने ना सबका वो बना लिया कि अब मैंने हर किसी को पाकिस्तानी किसी ना justice किसी से मिलाना है ना? नहीं, मुझे किसी से नहीं मिला है, मैं शुक्र। मिलाती रहती हूँ बैठ के। मैं काम आप नहीं एक ही पीस है, अल्लाह मियां ने सांचे एक ही ही तोड़ सांचे- दिया सांचे ही तोड़ दिया था मेरे अल्लाह मियां ने बनाने। कहा नहीं बस। बहुत शुक्रिया दुआ कॉल करने के लिए, सलामत रहिए। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉस्ट ऑफ गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक टू द शो। घरेलू डिस्कशंस आप लोग बंद कर दें, हम लोग बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? I want to discuss this, but I sleep very early. वैसे ये बात सबको पता है, बताने की I आपको know at जरूरत नहीं है। 10:30 लिटरली कल 10:30 बजे मुझे लग रहा था कि अब मुझे कोई दौरा पड़ने लगा, इतनी मुझे नींद आ रही थी। अच्छा, मैं तो 10, कल 10:30 लेट भी गई थी जल्दी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, और मैं नहीं ना सो सकती। मैं बस ऐसे करूँ ना, अगर ऐसे करूँ तो मैं भी यहाँ सो जाऊंगा। मुझे मेरी नींद इतनी जल्दी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, इसकी मैं आपको एक मिसाल सुनाऊंगी कभी, अगर अभी मौका- सुनाओ। अभी सुनाओ। मैं एक दफ़ा सलमान खान, ही इज़ माय बिगेस्ट क्रश ऑफ ऑल टाइम। मुझे सलमान आपको खान पसंद बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ही इज़ अ कौन नहीं वेरी जानता जेन्युइन सलमान को? पर्सन, आई लाइक पसंद हिम। है? हाँ, पसंद है। पर मैं पसंद इतनी है, ज्यादा पसंद। मूवीज, एक्चुअली हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। छोड़े कि मैं मूवीज इतनी को, मैं तो ज्यादा movies इंटरव्यू देखती हूँ, मूवी उनकी देखने you वाली are होती भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, खैर सल्ला। तो जी, सलमान खान का मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो वो अपने बता रहे थे जो उनके घर में हाउस हेल्प है, कि ये मेरी अम्मी के साथ आए थे जब उनकी शादी हुई थी, और अब ना इनको याद है कि ये कहाँ से थे, क्या थे, बस अब ये हमारे घर के ही हैं। अच्छा, ओके। और वो उनके बारे में बताए थे कि वो कहीं भी खड़े होके सो जाते हैं। हाँ। और उनको कोई याद नहीं रहता कि मैं कुछ काम करने के लिए, मतलब आप उनको कह के भेजते हैं ना मेरे लिए नाश्ता बनाओ, तो वो रास्ते में सो जाते हैं, और फिर जब जाके पूछते हैं तो कहते हैं मुझे नहीं आता कि नाश्ता बनाना। तो मुझे लगता है आपके अंदर उनकी वाली थोड़ी अच्छा, और आप species बिलीव है। करें, मैं अगर आप मुझे, मैं अगर ऐसे हाथ रखूं, एंड इफ आई वांट टू स्लीप, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ऐसे आंखें बंद करूंगा, मैं 20 25 30 मिनट सो जाऊंगा। सवालों के जवाब भी पिछले वाले लेने, अब कश्यप राना की कॉल ले लेते हैं। फिर आपको सवाल याद है? आपका दिमाग तेज होगा, आप बैंकर हैं। सवाल एक तो नहीं उन्होंने- याद ना? अस्सलाम हमें वालेकुम याद है। कश्यप, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। इतने दिनों बाद कॉल किया यार, आप लोग किधर थी कैसे हैं? आप? हुमायूं हलीमा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इतने दिनों किधर बाद थी कॉल आप? किया, वेयर वर यू? मैं इधर ही थी, आपके आसपास ही। तो कॉल क्यों नहीं कर रही मुझे थी, तो क्या कोई ऐसा मसला है? शराब नहीं नजर आए। लाइट का मसला है, लाइट चली जाती है ना हमारी। आप बिल क्यों नहीं जमा कराते टाइम पे? हाँ जी। बिल जमा बिल तो कराए। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे करवाते हैं, बस वो टाइम उसका शेड्यूल कश्यप, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप कुंडे डालती होंगी। इधर भी फैसलाबाद में कुंडों का रिवाज नहीं है। आप फिर भी डालती होंगी कुंडे। अब तो पता है पिंडी इस्लामाबाद में भी कुंडों का रवाज आ गया, आप फैसलाबाद की बात कर रही मैं हैं। तो किसी और कुंडों की बात कर रहा हूँ, तुम लोग कहीं और अभी ये फैशन फैसलाबाद में नहीं आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या होते हैं?
शादी मैं तो वाले? दूसरे कुंडों की बात कर रहा था, मैंने कहा वो डालती होंगी। अच्छा बताएं, क्या हाल है राना साहब, ठीक है? राना साहब टिप टॉप मजे में हैं। और आप सुनाएं, आप कैसे? कल भी मैंने कॉल करनी थी, बस लाइट की वजह से नहीं कर सकी। बहुत हम वैसे के वैसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं आपसे कैसे सवाल पूछना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम, पूछें। आपको सलाम करनी है अस्सलाम वो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत मेरा रेगुलर सवाल कॉलर ये है माशाल्लाह आपकी ये। मैं पर्सनली जॉब की निस्बत ना बिजनेस को अच्छा समझती हूँ, ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, ख़वातीन के लिए वो कौन सा ऐसा बिजनेस है वो जो स्टार्ट करें जिसको इजीली इसको रन कर सकें और उसकी वजह से घर और बच्चे भी निगलेक्ट ना हो वहाँ पे। अच्छा, इनकी क्योंकि आवाज़ में जॉब थोड़ी में सी अक्सर समझ नहीं आ रही। ख़वातीन मैं बताता जब हूँ। फील्ड में निकलती है ना तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिनमें एक चैलेंज आपके वर्क प्लेस पे ठरकी सर भी होते हैं। हुमायूं, मैं आपको नहीं कह रही, आप माइंड ना कीजिएगा। जो कि आपका काम करना, जो ठरकी सर होते हैं ना, आपका काम करना दोबर कर देते हैं। हुमायूं तो- कुछ भी हो सकते हैं, ठरकी नहीं हो सकते। कुछ भी हो सकते हैं, ठरकी नहीं हो सकते। कुछ भी हो सकता है। हाँ, देखो मैंने तुम्हारी साइड ली है। इस हवाले से मैंने एक गजल भी लिखी है, आपके चांद चार में आपके साथ जरूर जरूर, इरशाद इरशाद। लाइट भी नहीं है फिर भी शेर लिखती है, पता नहीं कैसा ही लिखा होगा लाइट के बगैर। सुनिए हुमायूं, आपको हल्का का मजा आएगा। हल्का हल्का मजा आएगा, ये पहली बार भी मुझे आया था ऐसे हल्का हल्का मजा। जी जी, मैं जॉब ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਠਰਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਠਰਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਗੰਜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਠਰਕੀ ਸੀ। ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ। हुमायूं, आपको नहीं कह रही, मुच्छां तो ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦਾੜੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਠਰਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਆਈ ਕਮਿੰਨ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬੀਅਤ ਫੜਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਠਰਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਨਕ ਥੱਲੋਂ ਇੰਜ ਵੇਖੇ ਜਿਵੇਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਠਰਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਥਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਰੱਖ ਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚੀਪ ਰੋਮਾਂਟਿਜ਼ਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਤੇ ਫੜਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਠਰਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਮੂਡ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਤੇ ਜਾਣਾ है। खत्म हो गई कॉल? ओ गजल खत्म हो गई है। अब पता नहीं कॉल कट गई शायद, देयर वाज हाँ। नेटवर्क इशू। राबिया इस्लामाबाद से। जी राबिया, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। कैसे फॉर कॉलिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या कैसी हाल चाल राबिया? है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। राबिया टीवी की आवाज बंद कर देंगी क्योंकि आप हमारी आवाज में वापस आ रही है। मेरी ऑलरेडी म्यूट है। अच्छा हाँ, जी अब- बताएं क्या पूछना चाह रही हैं? मैं यही कहूंगी कि हमेशा की तरह आज भी आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राबिया। और जो आपने गेस्ट बुलाई हैं वो भी बहुत अच्छी है। आपने तो आज बहुत जल्दी दिखाई हुमायूं और हलीमा। कल वो लेडीज आपसे कॉल पे कह रही थी कि औरतों के लिए कोई इस तरह का बस देखिए हम बड़े लोन फास्ट से हैं, हम तेज से हैं, हमने बहुत फास्ट जा रहे हैं। है ना फास्ट जा रहे हैं। वैसे ये बात भाई बिल्कुल सच ये है। हमारी पूरी टीम को इसका क्रेडिट जाता है और And I think इम्तियाज should be given credit on इम्तियाज that को as इसका well. क्रेडिट जाता है क्योंकि इम्तियाज बुलाते हैं और जी। मुझे भी क्रेडिट जाता है जो मैंने इतनी इतनी सत्ता सवेले आ गई हूँ मैं। इतनी सत्ता सवेले इतनी कमिटमेंट में नहीं, Thank नो you. डाउट आपको क्रेडिट हाँ, जाता है, आपने बिल्कुल, एक्सेप्ट बिल्कुल। किया हमारे ऑफर को। जी राबिया, क्या कह रहे हो बेटे? बस मैं यही इनसे पूछूंगी कि वैसे भी ये बाकी कॉलेज से बता चुकी हैं यही कि अगर लेडीज ने कोई बिजनेस करना हो तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें उनको जल्दी अर्निंग मिले। ठीक है ये पहले भी सवाल आ चुका है। जल्दी वाली। थैंक यू सो मच राबिया फॉर कॉलिंग। ये जी बहुत सवाल आ रहे हैं, लेडीज कौन सा ऐसा बिजनेस करें कि जल्दी से उनको मुनाफा होना शुरू हो जाए? ऐसा कोई आइडिया है? क्योंकि आप बैंकर है, ऑफ कोर्स आपका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है, लेकिन पर आप बहुत सारे लोगों को डील करती होंगी। देखिए तो इसमें सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं लाइक डिज़ाइनर ऐसा प्रोफेशन है मेरे ख्याल से इसमें ऐसा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम ज़्यादा करने की पैसा ज़रूरत नहीं नहीं होती, सही लगाना बात पड़ता, है। लेकिन आप अपने माइंड सेट से आप अपनी सर्विसेज देते हैं, नंबर 1। इसके अलावा आप कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन बहुत सी ऐसी जॉब्स आ रही हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, आप खाली एक अगर आपके पास लैपटॉप हो
उस पे बैठे आप डिफरेंट अपने परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं। इसके अलावा जो मैंने देखा है, जो हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं वो फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। कुकिंग का काम बहुत अच्छा है, होममेड फूड जिसमें होममेड फूड है। आप सिर्फ उसको होममेड तक नहीं रख सकते, आप उसको होममेड से एक स्टेप आगे लेकर जा सकते हैं। आप उसकी डिलीवरी ब्रॉडर स्केल में शुरू कर सकते हैं। साथ साथ ये भी जल्दी बता दें, मिसेस आरिफ की कॉल भी है, ले लूं पहले फिर आपसे सवाल पूछूं? मिसेस आरिफ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम संगा हाल वालेकुम। चाल दे मिसेस आरिफ? अस्सलाम वालेकुम हलीमा, हुमायूं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, संगा हाल चाल दे? जी मैं मिसेस आरिफ बात कर रही हूँ। आपने पहले उनको पश्तो नहीं नहीं आती बोली? पश्तो, मुझे लग रहा है उनको बोली है और उन्होंने ज़बान बोल रही पीछे, थी। आपने पहले पश्तो बोली है ना किसी से, उनको हमारी आवाज ही नहीं जा रही थी। हो सकता है। हाँ, आप दोबारा कर लें बार-बार कॉल, करेंगे। सॉरी। Thank you so much for calling। अगर आपकी दोबारा कॉल ना वो मिले तो। आई वांट टू रिपीट, क्यों कहती थी मुझे नहीं मिल रहा कर्ज शगुफ्ता ने, तो क्या करें? किसी भी बैंक में जाएं और उनसे कहें माइक्रो फाइनेंस जी में? बिल्कुल, माइक्रो फाइनेंस बैंक में चली जाएं, किसी भी बैंक में चली जाएं और इस वक्त वो दोबारा से शुरू हुए में जाकर अप्लाई करें, जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करें और इनको मिल जाएगा। कौन सी कोई ऐसी चीजें complaint हो नहीं सकती है कि जिससे नहीं ना मिल रहा। मिले, आपका लोन जो है वो रिजेक्ट हो जाए, ताकि उससे भी लोगों को पता लग जाए पहले से ही वो उस पे बिल्कुल। काम देखिए, करके चले जाए। जी जी बिल्कुल, इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ है कि पर्पस सही होना चाहिए। यू शुड बी कमिटेड। हम लोगों को पता चल जाता है, हम लोग जब एक क्वेश्चन, हम जब कस्टमर से नेगोशिएशंस करते हैं, जब हम उसके वेयर अबाउट्स चेक करते हैं, नेबर से चेक कर लिया, आसपास लोगों से रेफरेंसेस से चेक कर लिया, Seriousness का अंदाजा हो seriousness जाता का हमें है। अंदाज़ा हो जाता है। हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं कि जी हम घर का काम करवाना चाह रहे हैं, या सपोज एक मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि ख़वातीन तो कोई बिज़नेस नहीं कर रही, लेकिन उनके मर्द हजरात बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कि तो वो क्या करेंगे कि जी ख़वातीन के नाम पे लोन ले लेंगे और कल फिर बाद में वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें वो सीरियसनेस नहीं होती। सीरियसनेस होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड एग्रीकल्चर लोन जो है वो तो मेल और फीमेल दोनों के लिए, लेकिन जो मैंने अस्करी सहर फाइनेंस बताया था वो सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए, लेकिन दोनों के लिए बिजनेस पर्पस सदफ साथ में फिजिबिलिटी वाली बात भी आप कर रही थी, वो बताते हैं। और अगर कौन सी ऐसी चीजें आप लोग कर रहे हैं कि जो मुश्किल होती है लोन लेने में, क्योंकि इतने कागजी मराहल होते हैं कि लोग थक जाते, कहते हैं यार ये नहीं हो सकता, आपने उसको आसान करने के लिए विद इन द टाइम कुछ किया है, कुछ चीजें कम की हैं? हाँ जी, उसमें कुछ चीज़ें भी कम हुई हैं। और उसमें सबसे देखें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आपका NIC है, कंप्लीट है, आपको पता है, नेशनल टैक्स नंबर आपको पता है, आपका बिजनेस आपको पता है, ये तमाम चीज़ें अगर आपको पता हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, तो लोन लेना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, हम कॉलर भी ले लेते हैं। आप हमें डांटेंगे भी कहीं? कराची से, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है यार? कराची का मौसम चेंज हुआ है, मतलब कराची में कुछ ठंड हुई है या नहीं? आप लोग गर्मी में ही चल रहे हैं? नहीं गर्मी है, बहुत गर्मी है। सुबह में बहुत गर्मी है, दोपहर में नहीं। हमारा तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। अच्छा, हम तो इतने हसीन वेदर में है कि आज मुझे बारिश के बाद अस्सलाम वालेकुम मैंने कहा है। बारिश यहाँ भी भेज दें जी, थोड़ी सी बारिशें भेज दें कराची। अल्लाह करे जी बारिशें कराची अगर मेरी और हलीमा की दुआओं से होता है ना बहन, तो अभी आप हमें हॉलीवुड में देख रही होती। तो हमारे बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, और मुझे आपकी गेस्ट से बात करनी है। जी आप करें गेस्ट से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मुझे कहना ये है कि मेरे हस्बैंड बैंकर हैं। अच्छा। उनकी जॉब, शादी के बाद उन्हें बैंक स्टार्ट किया जॉब। अच्छा। तो उनके अब रिटायरमेंट में भी 10 इयर्स रह गए हैं बस। उनकी रैकी तो नहीं करवानी है आपने इनसे? उनकी अभी तक उनको इतना लोन नहीं मिल सका है कि वो कोई हम कोई घर बना लें। इम्तियाज, हमारी आवाज जा भी रही है कि माइक बंद कर देते हो, बता दो फिर हम ना बोले। मैंने कहा राबिया उनकी रैकी तो नहीं करानी। इम्तियाज, रैकी तो राबिया रैकी तो नहीं करानी अपने शौहर की? शगुफ्ता, सॉरी जी। मैंने कहा अपने शौहर की रैकी तो नहीं करानी कि क्या कर रहे हैं बैंक में आजकल? नहीं, मुझे ये पता करना है कि बैंक की जॉब 10 इयर्स रह गई है और लोन अभी तक नहीं मिल रहा है इतना कि कोई घर बना सके, किराए के मकान में रहते हैं। तो और बाकी उन्हीं के दूसरे जो लोग होते हैं, उन्हीं के पोस्ट वाले, उनकी सैलरी इतनी ज्यादा है और एक ही पोस्ट में रहते हैं, सैलरी सबकी एक जैसी क्यों नहीं होती है?
ये आपकी दुखती ये रग पे पैर तो नहीं रखा। उनसे पूछे ना, ये- आपके अपने ये- मियाँ बैंकर है, आप हमसे ये पूछ रही हैं। अगर आप उनकी मुस्कुराहट देखती वो उनकी दुखती रग पे, क्या पता वो लारे लगा रहे हो सकता है हाँ, लोन लेके हो कहीं और सकता है, घर ले लिया हो, ये भी हो सकता है ना राबिया। क्योंकि बैंकर्स को तो शगुफ्ता ऐसे शगुफ्ता, लोन मिलता है सौदी, मुझे जैसे क्या हो गया? अंधा रेवड़ियां नहीं, बांटता है। इसमें मेरे ख्याल नहीं, से नहीं, देखिए ऐसी बात बात ये नहीं है है, कि वो जो बातें कहना मशहूर चाह रही होती है, देखिए लोन मिलता है, आप मे भी हो सकता है वो जितना लोन चाह रही हैं, मे भी जो बैंक है जो उनके हस्बैंड हैं उनको उतनी अमाउंट का ना मिल रहा हो। ठीक है, लेकिन मिलता है, मिलता तो है, लेकिन उतनी अमाउंट का नहीं मिल रहा। लेकिन हो सकता है मेरे हाथ से उनका कंसर्न ये होगा। जो आपकी मैं समझ पा मुस्कुराहट रही इतनी हूँ। खूबसूरत लग रही है, लग रहा है आपकी और दुखती रग बैंकर्स है। को इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलता है ना? नहीं, लोन बहुत अच्छे इंटरेस्ट मिलते फ्री हैं, लोन मगर हमें इंटरेस्ट फ्री लोन सैलरी बहुत कम कम होती है, उस हिसाब से लोन मिलते हैं। लेकिन वो स्टाफ तो आपको क्या सैलरी- लग रहा है हमने बैंकों की मालिका को बुलाया है, ये आपकी तनख्वाह बढ़वा देंगी? हमने स्टेट बैंक के मालिक को नहीं बुलाया हुआ। पर शगुफ्ता आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि वो किस तरह लोन जो है वो लिया जा सकता है। वो कह रही है कि अमाउंट इतनी ज्यादा, उसमें शायद ये हेल्प ना बहुत कर शुक्रिया पाती जी है। कॉल करने बहुत के शुक्रिया। लिए। बट बच्चों को ये इतनी खामोशी सन्नाटा तो छाया है। आपने सवाल पूछा मैं था ना? पूछने लगा था, बट मैं आपसे कह रहा हूँ जी, कि जी। क्या कुछ भी नहीं हो सकता शगुफ्ता का? यार कुछ तो बताएं कोई। देखिए शगुफ्ता, इनके मियाँ जिस बैंक में काम करते हैं वहाँ का जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं इनको ये कह सकती हूँ कि अपने मियाँ से कहें कि अपनी मे बी दूसरे बैंक्स में अप्लाई करें, अपनी जो स्किल्स हैं उनको अपग्रेड करें, मे बी एनजी काम होएगा और नहीं कोई। अच्छा ठीक है, वैसे काम देखिए, मेहनत हमारे पास मेहनत मुझे नहीं पता कितने ठीक है। मिनट्स रह अच्छा गए मैंने हैं। अब आपसे जो सवाल है तो Excuse me? फिजिबिलिटी वाला, अच्छा मैंने आपको फिजिबिलिटी वाला भी पूछा था, उन्होंने कहा था फिजिबिलिटी जमा कराने के लिए कैसे आसान कर सकते हैं। क्या डिजिटल कर सकते हैं आप इसको कि सिर्फ लोग घर बैठे लोन के लिए अप्लाई करें और हो जाए? प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड एग्रीकल्चर लोन डिजिटली है, आप उसको उसी पे ही अप्लाई करते हैं। आपकी वेबसाइट अवेलेबल है और आप घर बैठे अपने मोबाइल पे अपने जो उस ऐप है उस पे आप लोन अप्लाई करते हैं, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग शुरू होती है। ओके ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बैंक के बाहर जाके खड़े हो जाएं, पहले उस नहीं, ऐप उस से पे अप्लाई है, करें। आप देखें, आप गूगल में जाएं, प्राइम ठीक है। मिनिस्टर यूथ एंड एग्रीकल्चर लोन के बारे में लिखें। सदफ लास्ट जल्दी बता दीजिएगा, क्या एग्जॉस्ट होते हैं फंड्स आपके कि अब खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, अब इससे ज्यादा लोन लिमिट्स के बारे में आप कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ने जो डिफरेंट बैंक्स को लिमिट दी हुई होती है अंडर दैट कोटा, वो एग्जॉस्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन फंड्स खत्म नहीं हो सकते, दिस इज स्कीम्स रुक सकती हैं, ठीक है। फंड्स तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जनरेशन ऑफ फंड्स तो रहती है। ठीक है। ठीक इट है, वाज thank लवली you, टॉकिंग thank टू you यू, so much, थैंक यू so सो much. वेरी मच। Thank आप you भी so चाय का much. पूरा मग पूरा पी सकती हैं, आप बेशक कप साथ ले जाएं, हमारे पास और कप भी हैं। थैंक और यू बड़ा सो अच्छा मच। लगा नहीं, आपसे मैं बात कप आपका करके। बिल्कुल हमारे लेकर नहीं पास- जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। बहुत अच्छा लगा आज आपसे Thank बात you करके। so much, Thank you so much thank थैंक you, यू फॉर thank गिविंग you, योर टाइम। thank हम you. यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ होंगी एक नई गेस्ट, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अगेन। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पता है भी क्या हुआ है, ये मेरा फ़ोन है और इसने ऐसे ऐसे पासवर्ड खोला है, ऐसे कि मेरा पासवर्ड बहुत आसान है। हुमायूं ने अभी पूछा मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है, तो मैंने कहा मेरे हाथ में। असल में यार। होता ये है कि हम लोग जी जो भी हमारे पास गेस्ट आते हैं उनके साथ जो पिक्चर्स लेते हैं वो हुमायूं के फ़ोन में होते हैं, और मैं एक एक हफ्ता हुमायूं को रिमाइंड कराती रहती हूँ कि मुझे पिक्चर्स भेज दें, पिक्चर्स भेज दें, पिक्चर्स भेज दें। और हुमायूं मुझे जानबूझ के नहीं भेजते, क्योंकि सिर्फ अपना इंस्टाग्राम ये अपलोड करते हैं और मुझे उस पर टैग कर देते हैं और पिक्चर्स मिल जाती हैं somehow or the other, लेकिन फिर भी हुमायूं नहीं आप मैं अगली भेजते बार हो आपको ना, भेज दूंगा। इसलिए मैं मजबूर हो गई थी आपकी गैलरी में जाने के लिए, लेकिन कुछ और भी नहीं पता है था, और साफ इससे- शफाफ गैलरी थी लड़के की, अल्लाह का स्टार्ट से शुक्र है। लेकर आखिर तक इसने सारी गैलरी में नहीं रिसर्च की है। नहीं, और जो तस्वीर मुझे चाहिए थी सिर्फ वहीं तक मैंने देख search के फिर किया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ जो नए गेस्ट मौजूद है, बहुत प्यारी सी डॉक्टर है। मैं आपको ये बड़े मजे की बात बताऊँ, जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ उसका नाम है डॉक्टर अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका नाम यही है, टीचिंग हॉस्पिटल। नहीं नहीं टीचिंग, हाँ यही हाँ, है। यही नाम है। और मजे की बात ये उस हॉस्पिटल के साथ मेरी बड़ी एसोसिएशन है। मैं बचपन से उसको देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम जब ये माजिद भाई को क्योंकि आप बनना अंदाजा होगा, चाहते थे डॉक्टर? नहीं माजिद भाई इस बात को बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब मरीज जाते हैं ना तो रास्ते उस में आता सड़क पे है तो वो। हर दफा हम उसको देखते हैं, ये अकबर टीचिंग हॉस्पिटल। तो मैं क्योंकि मरीज से बिलोंग करता हूँ और मैं मरीज बहुत जाता हूँ,
तो हम जब भी गुजरते तो हमें फिर उसका वो एक निशानी है कि पिंडी आ गए, इस्लामाबाद आ गए। जब भी वो आते थे कहते थे जी चलो हम करीब पहुंच गए। ठीक है, पहले छत्तर पार्क हुआ करता था, क्योंकि अब छत्तर पार्क से नहीं आते, अब हम दूसरी रोड से आते हैं, दूसरी वाली सड़क से आते हैं। डॉक्टर अकबर नियाजी हॉस्पिटल इज द हॉस्पिटल, जब वहां पहुंच गए तो समझिए कि हम घर के करीब पहुंच गए। तो लेडीज जेंटलमैन, हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा हमीद मौजूद है, सर्जन है ब्रेस्ट कैंसर की। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, बट अक्टूबर क्योंकि महीना है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस पैदा करने के लिए, इसलिए आज हमने डॉक्टर ताहिरा हमीद को बुलाया है। आपको लगेगा कि बहुत बड़ा, एक तो नाम भी बड़ा दबंग सा है, तो लगेगा बड़ी उम्र की होंगी, और सर्जन है तो फिर आपको लगा और बड़ी उम्र की होंगी। बड़ी यंग सी प्यारी सी डॉक्टर हमारे साथ ये उस टाइप की डॉक्टर हैं जिस टाइप की सासों को बहुएं चाहिए होती हैं। बहुएं चाहिए थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ये वो वाला जो कहते हैं डॉक्टर बहू चाहिए, हाँ। वो ये वाली डॉक्टर बहू होती है, वो ये डॉक्टर बहू चाहिए, प्यारी भी होनी चाहिए, उसको सब कुछ आना भी चाहिए, और डॉक्टर भी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, और फिर जॉब ना करे, ये भी हो जाता है। Thank you so much, I'm flattered. This is a big compliment for me. आपकी शादी हुई है? Yes, I've been married for 17 years. What? 17? आपने 3 साल में शादी की थी? What do you mean? नहीं, actually I got married. नहीं, इस बात पे तो वाकई मुझे भी शॉक लगा। हम अभी ब्रेस्ट कैंसर बात करेंगे, पहले आप तो ये बताइए ये क्या किया आपने, 17 साल कैसे हो गए? Actually I got married after FSC. After 12th. यार अमेजिंग। और आपने MBBS अपनी शादी के बाद की है? जी, I did my MBBS, my specialization, all the degrees that I have got. जितनी भी है वो सारी की सारी मैंने शादी के बाद की। हाँ, ये तो फिर आपके मियाँ को बड़ा यार, आप तो बड़ा रोल मॉडल है बहुत सारे लोगों के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मियाँ ने बड़ा सपोर्ट किया? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड ने हमेशा सपोर्ट किया। अब जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर की बात होगी और वहाँ जहाँ मेल्स की सपोर्ट की बात की जाती है और इन लॉज की, तो इस लिहाज से तो बात हम करें। और के बच्चे भी हैं? बिल्कुल, मेरा बेटा ही 16.5 years old। 16.5 years old? जी जी। तो मतलब ना सिर्फ शादी के बाद आपने MBBS किया, इसका मतलब है बच्चों के बाद भी मुझे तो खौफ आ रहा है भाई, तू सवाल पूछ, मुझे तो खौफ आ रहा है ना। मतलब और स्पेशलाइजेशन में भी बच्चे तो कैसे डॉक्टर साहब आप मैनेज कैसे करती थी सारा कुछ, सारा घर बच्चा देखना, ये वो, और फिर पढ़ना, और वो भी इतना मुश्किल पढ़ना? देखिए कि लकीली जहाँ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स मशरक़ी माशरे के कहे जाते हैं कि जॉइंट फैमिलीज़ हैं और हम लोगों के लिए रहना मुश्किल है, लेकिन वहाँ बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो व्हेन माय मदर इन लॉ वाज लाइव, शी आल्सो डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो व्हेन शी वाज अलाइव शी लुक्ड आफ्टर माय किड, वो मेरे बेटे को देखती रही हैं। फिर मेरी बेटी जो मेरी ट्रेनिंग में हुई, क्योंकि सर्जरी की ट्रेनिंग इज़ सबसे टफ ट्रेनिंग में से बहुत टफ किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हेन आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग, तो मेरी अम्मी ने थ्रू आउट मेरी बेटी को देखा। तो लकीली आई बिलोंग टू अ कम्युनिटी और सोसाइटी जहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है कि आपस में मिल बांट कर चीज़ें हो जाती हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू मेरी अम्मी, मेरी सास, मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज, मेरे बहन भाई, जिन्होंने हमेशा बहुत स्ट्रांगली मुझे सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, और यहाँ तक जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई फैमिली। डॉक्टर ताहिरा, आपने इतना आसान कर दिया मेरे लिए एक सवाल अगला पूछने के लिए कि अक्सर ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा मसला ही फैमिली सपोर्ट होता है। हमें फैमिली सपोर्ट इसलिए नहीं मिलती कि खुदा ना खास्ता, पहले तो है हम अपना खुद सेल्फ एग्जामिन नहीं करते, और हमें ये पता अगर थोड़ा सा हो भी तो कहते हैं कि बिकॉज वो पार्ट ऐसा, आप कहते हैं कि चलो हो गया, कोई दर्द नहीं हो रहा, तकलीफ नहीं हो रही, ना कोई बुखार हो रहा है, कोई ज़ाहिरी सिम्टम्स नहीं है, तो हम रहने देते हैं। और फिर अगर बता दिया जाए पार्टनर को या किसी और को, तो वो कहते हैं कि यार ठीक हो जाएगी, मैं किसी को नहीं चेक कराने लेके जा रहा तुम्हें इसके लिए, ठीक है। इस हवाले से आपकी फैमिली इज़ अ रोल मॉडल, तो आप अगर अपनी सास के हवाले से एक्सपीरियंस बता देंगे तो शायद बहुत सारे जो मर्द घर बैठे उनके लिए बड़ी मिसाल होगी। देखिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी 2 क्लासेस अगर मैं कहूँ तो एक शहरी ज़िंदगी है और एक देही ज़िंदगी है। तो जहाँ अब शहरों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, अब कैंपेन्स चल रही हैं, स्क्रीनिंग्स होती हैं, अक्टूबर के मंथ में टेलीफोन जैसे कि आपने कहा था चलता रहता है, और उसमें टेप लगी रहती है जो बताती है। इसी तरह ऑन द अदर साइड एक देहाती लोग हैं जो कि बहुत शर्माते हैं, नहीं बताते हैं, कोई गिल्टी निकली है। यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये होता है कि छाती के कैंसर की गिल्टी बहुत ज़्यादा पेनलेस होती है, तो लोग नहीं आते। अब माय मदर इन लॉ गॉट डायग्नोज जो कि नॉर्मल एज होती है। यूजुअली स्पोरेडिक 2 तरीके के कैंसर होते हैं, एक तो जेनेटिक होता है जो जल्दी हो सकता है, एक जो कि स्पोरेडिक है, 70 to 80% ऑफ फीमेल्स में वही होता है। तो शी गॉट इट आफ्टर 60 years ऑफ एज। उन्होंने फील किया
बेशक शी वॉज़ वेरी शाय, वो नहीं बताती थी। शी वॉज़ अ मदर ऑफ 8 चिल्ड्रन, शी हैड अ ब्रेस्ट फीडिंग हिस्ट्री 2.5 years की, जो कि ऑल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, मतलब सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो जिनसे आप बच सकते थे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट शी डेवलप्ड कैंसर। लेकिन उन्होंने बताया, उनको हम लेके गए, उनका हमने बायोप्सी करवाई। वो डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स कि जिस तरह की वो थी, लेकिन फिर भी शी कोऑपरेटेड विद अस और हम उनको लेके गए। आई वाज इन माय ट्रेनिंग डेज, मैंने अपने प्रोफेसर से डिस्कस किया, ही वाज अ सर्जन। हमने ऑन्कोलॉजी से, इट वाज स्टेज 2 और स्टेज 2 इज़ एन अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। तो शी गॉट हर ट्रीटमेंट, लेटर ऑन शी बिकेम कैंसर फ्री। फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 साल बाद इट रिकर्ड, दोबारा हो गया। एंड ये कैंसर की बड़ी कोई बिल्कुल, एंड अनफॉर्चुनेटली शी हैड स्टेज 4 व्हेन शी डाइड। तो ये है कि मेरी सारी की सारी फैमिली ने, उनके बच्चों ने, माय हस्बैंड ख़ास तौर पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अपनी मदर को, उनका ख्याल रखा। मी बीइंग अ फैमिली मेडिकल पर्सन, मैंने उनके लिए वो सारे गैजेट्स लाए, क्योंकि वो हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करती थी। तो हमने सारी की सारी चीज़ें घर में ला के रखी। शी रिफ्यूज़ टू गो टू हॉस्पिटल। तो हमने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा, क्योंकि एट टाइम्स जब स्टेज 4 आ जाती है तो देयर इज़ टर्म पैलिएशन, कि हमने जो मरीज़ की ख्वाहिश है तायरा, जिस तरह वालिदा के बारे में बात करते हुए आप दीदा हो जाते हैं, जिस तरह आप इमोशनल हो जाते हैं, आपने पूरी बात वैसे की है। मुझे इतना अच्छा लगा है कि आपने अपनी सास के बारे में नजर आ रहा था कि आप इतनी इमोशनल है, कि आपकी अटैचमेंट इतनी ज्यादा है। शायद आपने अपनी माँ से जितना वक्त गुजारा है, साथ आपने सास के साथ भी उतना ही शायद गुजारा है। विल टेक अ कॉलर हियर, दानिश। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपकी जो प्रोग्राम है, मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले ये सारे देखता हूँ। मैं खुद हर्बलिस्ट हूँ, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्वॉल्व रखते हैं हमें अपने प्रोग्राम में ना आप लोग। सर बहुत शुक्रिया, कोशिश करते हैं सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं एज हर्बलिस्ट एक बातें जो है वो डिस्कस करना चाहती है कैंसर के हवाले से। जी जी जरूर जरूर। देखें, सबसे पहली चीज ना, कोई भी चीज है जब हम जो कुदरत ने हमें दी हुई ये चीजें उससे हटते हैं तो फिर हमें बीमारियां आती हैं ना। ठीक है। तो सबसे चंद एक चीजें जो हम इग्नोर कर रहे हैं, सबसे पहली चीज जो हमने ऑब्जर्व किया, क्या पूरी दुनिया ने ऑब्जर्व किया, कि जैसे ओवन में हम प्लास्टिक के बर्तन रख के जो है ना उसमें जो है सालन गर्म कर रहे हैं या डिफरेंट चीजें गर्म करके खा रहे हैं, ये सबसे बड़ी कैंसर की वजह तो ये है, बहुत बड़ी वजह। ठीक है। और देखें कि पहले जब ओवन आए थे, माइक्रोवेव ओवन, तो उनके साथ पता है एक ग्लास का अलग बर्तन होता था जिसके ऊपर लिखा होता ओनली फॉर माइक्रोवेव। बिल्कुल, उसी में डाल के आप खाना गर्म करते थे। जी। तो अभी देखें कि अभी लोग मेलामाइन के बर्तन और जो थका हुआ जो प्लास्टिक है उसको भी उसी में रख के बर्तन में सालन को गर्म कर रहे हैं। ये भी कैंसर की बहुत बड़ी वजह बन रही है ना। तो ये तो सेल्फ अवेयरनेस खुद से होनी चाहिए ना दानिश साहब, क्या हमने क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी। एग्जैक्टली। लोगों को नहीं, मेरी बहन, लोगों को तो हमने जो है जिनको पता है उन्होंने तो बाकी लोगों को कन्वे करना मैसेज। ठीक है। आप लोगों का बहुत अच्छा प्रोग्राम, इतना खूबसूरत प्रोग्राम, अभी भी इंफॉर्मेटिव है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और सेकंड में जब हम फितरत से रहते हैं कि लोगों ने जो रात को जागना शुरू कर दिया, दिन को सोना शुरू किया हुआ है, ये कैंसर की बहुत बड़ी वजह है। आप नोट कीजिए कि जिन फैमिलीज में ये चीजें नहीं देखी जाती उनमें ये प्रॉब्लम आ रही है। और थर्ड वन, उन लोगों में जो रात को सोते वक्त ठंडी चीजें खाते हैं, वह कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, आइसक्रीम्स ले रहे हैं, आप नोट कीजिएगा उन लोगों में ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपकी यकीनन जिस शोबे से आपका ताल्लुक है, यकीनन आपकी रिसर्च का एक अलग स्टडी है, आप जो बातें बता रहे हैं यकीनन उसमें सदाकत होगी। मैंने कभी पर्सनली ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं वो करनी नहीं चाहिए। जैसे आपने अवन की बात की, बेजा अवन का यूज़ भी, यू आर वेरी राइट, प्लास्टिक के बर्तनों में तो खाली, बल्कि आपको पता है हम लोग पाकिस्तानी माशाल्लाह इतने बेहतरीन है साउथ एशियन कि हम वो जो डब्बा डिस्पोजेबल होता है सिर्फ एक टाइम यूज़ करना होता है, वो अम्मी 250 दफ़ा यूज़ करती हैं, उसे धो के रख लेते और हैं। जब तक वो खुद फट के कहता नहीं कि अल्लाह दा वास्ते मैन छाड़ दो, मेरी जान छाड़ बहुत दो, अच्छी बात। तो वो कर देते हैं। ये खूबसूरती आपके प्रोग्राम की। तो ये बात को देखें, सबसे पहले लोगों को ये स्टैंड उठना और सोने के ये बताएं, क्योंकि हमारा जितना भी बॉडी है वो सारी रिफ्रेश होती है रात को सोते वक्त। सर जो चीजें हमारी थी वो वलायतियों ने पकड़ ली हैं। आप अगर देखें तो अगर बाहर आप मुल्क में जाएं, वो 6 बजे अपना डिनर कर लेते। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। 6 बजे वो अपना डिनर कर लेते, 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं वो लोग। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। तैयबा है जी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी तैयबा, कैसी हैं हलीमा आपी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हमारे भाई आप कैसे हैं? मैं प्यारा हूँ तैयबा, बहुत प्यारा हूँ जी बिल्कुल।
थैंक्स तैयबा, आप जो मान गई हो ये अक्सर लोग नहीं मानते ये बात मेरी। बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे भाई आप। जी, हमेशा की तरह कहो तैयबा, ये जुमला बोला करो, हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी जी, दोबारा बोलो। मैं आपको शो आपका बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम हैं ही बेस्ट। क्या मैंने स्पेशली हमारे भाई से बात करने के लिए कॉल की थी और फर्स्ट टाइम कॉल किया और मिल गई है। तो आपको क्या लग रहा है आपकी मैं उसामा से बात करा रहा हूँ, फराद से, मैं हुमायूं हूँ? नहीं नहीं, आप भी यही रहें। अच्छा ठीक है, जी जी, क्या बात करनी है? कोई बात तो करें, ऐसी बात करें कि दिल इनका सबका जल के राख हो जाए। बताना चाहती हूँ, मेरी सिस्टर हैं, उनको भी हमारे भाई बहुत अच्छे लगते हैं। उनको भी से क्या मुराद है? भाई अच्छे लगते हैं और किसी को तो खाली हुमायूं अच्छा लगता है। अच्छे लगते हैं। तो फिर आप लोग भाई हटा देना आगे से। हुमायूं अच्छे लगते हैं ये कहा आगे से? कौन सा आगे से? हुमायूं भाई कह रही है ना। हुमायूं के साथ भाई हटा दे। यार आप गलत मतलब में ले गए। मैंने ठीक है, आप कोई और अच्छी बात करो। ये यकीन मानो सबके मुंह लटके में, भी कैमरामैन के मौत पड़ गई इनको, सांप सूंघ के कोई इनको दिखा दे अल्लाह का वास्ता। फखर भाई तो अंदर घुस गया फ्रॉड के। पहले मेरी बहन आपका शो देखती थी, हंसती रहती थी। मैं कहती थी क्या तुम पागलों की तरह हंसती रहती हो। फिर मैंने वो कहेगी देखो अब से बड़े पागल सामने बैठे हुए। नहीं, फिर आपने भी देखना शुरू कर दिया होगा, कहा होगा आओ दोनों पागलों की तरह हंस। नहीं, उससे कहा होगा अब देखो आओ मैं तुम्हें सबसे बड़े पागल दिखाऊंगा सामने बैठा हुआ है। अच्छा, और कोई बात? आप लोग दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेटिव शो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। अपनी बहन को भी बहुत सारा सलाम देना। हमारे भाई की बातें सुन के मूड फ्रेश हो जाता है। हाय बहन, ये कुछ ही लोग का होता है, कुछ लोग तो मुझे बड़ा ही नापसंद करते हैं। खराब भी हो जाता है। मैं मुजम्मिल से बात कराऊं तुम्हारी? आज मैंने कॉलेज से छुट्टी की है कि स्पेशली इस शो में कॉल करती हूँ, वरना मैं रिपीट में देखती हूँ। क्या कर रहे हो यार आप? छुट्टी अपनी वजह से करती है, लमाम मेरे सर पे लगाती हैं सारी लड़कियां। या आप अम्मी अब्बू से हमें डांटे पड़वाएंगे? वो कहेंगे देखो जरा हमारे बच्चों को छुट्टियां करा रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे ही लोग कहते होंगे जहाँ तारीफों वाली कॉल होती है सही लंबी लेते हैं। चलिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तैयबा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप बिलीव करें, यू हैव मेड मी सो हैप्पी टुडे। आपके यकीनन आप ब्रेस्ट कैंसर के सर्जन हैं, दैट इज़ योर अचीवमेंट, कुडोज टू यू। आपको बहुत सारा अल्लाह ताला तरक्की दे। लेकिन जो रिश्ता आपने बयान किया है, जिस कल्चर को हम लोग भूल गए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत, और ये वन साइडेड नहीं है, ये खाली एक लड़की नहीं करेगी। अगर उसको एक मर्द सपोर्ट देगा, उसकी सास सपोर्ट देगी, हो ही नहीं सकता वो लड़की अच्छा ना करे। मुझे आज बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। हमारे साथ जायदा जी हैं, फिर आपसे सवाल लेते हैं। आपको वैसे नहीं बुलाया, पूछेंगे कि आपसे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जायदा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। हमायूं, आपका मूड फ्रेश रहता है या हमारा ही आपको देखे मूड फ्रेश रहता है? ये हलीमा से पूछे। मेरा मूड फ्रेश ही रहता है, चलते रहते हैं जरा। मैं सुबह जब उठता हूँ ना, जब मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मतलब रात को मैं अम्मी से सही खुशगपियाँ मारी, मैंने अम्मा को बड़ा तंग किया, बहुत तंग किया। मैं अम्मा को सही तंग करता हूँ, हंसता हूँ। जब मैं सुबह उठ रहा हूँ तो अम्मा उसी मूड में निकलती हैं। मैं तो उस मूड में नहीं होता। मैं यूँ होता हूँ, कहती है अम्मी हंस रही हैं, कहती है अच्छा सॉरी सुबह सुबह है ना। मैंने कहा जी अम्मी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं ना, उनका मूड खराब होता है, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उनका मैं नहीं बेड से निकल के सारी गप्पे मार सकता ना, मैं नहीं ताकत। मैं भी वैसे इस तरह नहीं कर सकती, लेकिन मेरे मियाँ इस तरह करते हैं। आपका मूड कैसा होता है जायदा जी? मैं तो बेटा सुबह से आपका प्रोग्राम लगा के मेरा मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, कुछ भी नहीं करी, बस अपने बेड पे बैठ के आपका प्रोग्राम देख। कभी मीर साहब को टोया आपने सुबह सुबह? नहीं, मीर साहब तो बस थोड़ा सा आपका प्रोग्राम देख के चली गई हैं। अच्छा, कभी आपने उनको टोया है? सुबह सुबह गुस्सा आ गया आपको, आपने लगा दी वो बातें? मोस्टली टोती हूँ, आपको क्या पता। मोस्टली तो चले, ये भी अच्छा है। मीर साहब वैसे भी इतने हाथ नहीं आते, मीर बड़े तेज होते हैं। हमारे पास भी है एक मीर। सुबह से बैठ के आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। आपकी पहली गेस्ट भी देखी, उस वक्त मेरी कॉल नहीं मिली, तो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया था कि कुकिंग अभी कर सकती हैं ख्वातीन। तो ये हमारे चकवाल में ये जरा इतना अवेयरनेस नहीं है ना। तो कहीं पिंडी इस्लामाबाद में कोई जगह मिल जाए तो मैं कुकिंग का वहाँ कर लूँ। ठीक है, चले। थैंक यू जायदा आंटी फॉर कॉलिंग। आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सलामत रहे। चकवाल के लोगों को भी प्यार जायदा आंटी की वजह से। अच्छा यार कुछ बात कर लें या बस ऐसे ही करते रहते हैं? गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? सॉरी फरी फरा, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ये इम्तियाज ने लाडियां कर दी, हम तो फरा ही कह रहे थे। सही नाम भी बताते हैं, फरी बता रहे थे।
सॉरी वैसे फरा। मैम फरार फरा कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी लाइव कॉल मेरी है फर्स्ट टाइम, Thank और you. आप इतना लाइवली बोलते हैं कि बंदे को लगता ही नहीं है कि हम कोई मतलब मॉर्निंग शो देख रहे हैं। लगता है हम घर में पर्सन आपस में बैठ हमें के भी बात नहीं कर रहे लगता हैं। फरा, आप घर में हमें ही भी देख नहीं रहे लगता कि हैं, आप घर वही में ही देख रहे हैं, आप वही देख रहे हैं, क्योंकि कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। बट आई एम रियली हैप्पी, आपको अच्छा लगता है। आपके पीछे बच्चे बोल रहे हैं? जी मेरी बेटी बोल रही है दरअसल। क्या कह रही है वो? कोई तारीफ कर रही है हमारी? वो कुछ कहना चाहती है हमसे? हाँ जी बिल्कुल, वो मेरे साथ लड़ती रहती है, मामा आप यही देखती रहती है, मुझे भी कुछ देखने दिया करें। मैं कहती नहीं बेटे ये 2 घंटे मेरे, उसके बाद सारा टाइम आपका। हाँ, 9 से 11 सच्चे। बजे तक हमारा टाइम, उसके बाद बच्ची का टाइम। बहुत है, बहुत ऐसा ही है, शुक्रिया, बहुत ऐसा ही बहुत है जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया फराह, आपकी फराह कॉल मोहब्बत का, करने आपके के लिए। प्यार का। सलामत रहें, आबाद रहें, आपके बच्चों को बहुत सारा प्यार। वापस आके सारे सवालात लेंगे जो डॉक्टर ताहिरा हमीद है, उनसे मजीद बात करेंगे, उनसे गप्पे शप्पे लगाएंगे। आप कॉल्स करते रहे, लेकिन अब गपशप भी होगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। अगर हम दोनों यहाँ मौजूद हैं, हमें कुट ना दिया था डॉक्टर ताहिरा ने, तो हम वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग, देखते रहिए कॉल। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक के दौरान भी बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड भी होती हैं, समहाउ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। कुछ ऐसा पहले तक, कुछ सालों पहले तक पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर शख्सियत है जो ये कहा करते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि पाकिस्तान में हर दूसरी औरत को कैंसर होगा। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से वो ये बात करते थे, लेकिन हमें उस वक्त लगता था कि शायद ये बात बहुत एग्जेजरेट करके कह रहे हैं, ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब अब हम देखते हैं कि वाकई ही वो टाइम आ गया है कि समहाउ और द अदर हर घर में कोई ना कोई बंदा ऐसा मौजूद है जिसको ये मसला है। या तो उसको कोई कहीं ना कहीं सिस्ट रही है, उन्होंने बहुत अर्ली डायग्नोज कर लिया, बायोप्सी हो गई, आप ठीक हो गए, या फिर बहुत देर में हुआ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर आप कैंसर फ्री हो भी जाएं, आप अपना इलाज करा लें, आप सिस्ट रिमूव करा लें, आप कीमो भी करा लें, उसके बावजूद वो दोबारा से वापस आ जाता है। तो लोग कहते हैं कि फिर कीमो वाले दर्द से गुजरने की क्या ज़रूरत है, फिर ना ही कराएं, क्योंकि कीमो इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। अगर हाँ, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि फिर ना गुजारे ना। हमारी अम्मियाँ जो है वो चीखें मार रही होती हैं, हमारी बहनें चीख रही होती हैं, उनको इतनी तकलीफ हो रही होती है, तो फिर तकलीफ से ना गुजरे। फिर ये कैंसर से अगर आपने जाना ही है एक दिन, तो फिर आप चले जाओ। तो इस बारे में क्या है ये, मतलब समझ नहीं आती। देखिए, आपने एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवालात किए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली बात आपने कही कि छाती का कैंसर जो अब वर्ल्ड वाइड जो कि दुनिया पूरी में है कि इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स, ये सबसे एक जो फर्स्ट कॉज है डेथ की फीमेल पॉपुलेशन में कैंसर से, वो ब्रेस्ट कैंसर है। और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो एशिया में इट इज़ वन ऑफ द कंट्री जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। एवरी 9 in 1 women, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13% बनती है एनुअली, जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से उसकी तशख़ीस होती है। फिर उसके बाद ये है कि ब्रेस्ट कैंसर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 4 टर्मिनल है, स्टेज 1 इज़ वेरी अर्ली। अब आप एक चीज़ देखें कि जहाँ कैंसर की बात आ जाए, वहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि एक अगर तशख़ीस हो गई, एक सर्जन ने ऑपरेट कर दिया तो इलाज मुकम्मल हो गया। यहाँ एक टर्म मैं यूज़ करूँगी जो कि मगरिब में बहुत आम यूज़ होती है कि दिस इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। वहाँ जो है एक पैथोलॉजिस्ट का भी रोल है, एक रेडियोलॉजिस्ट का भी रोल है, साइकोलॉजिस्ट का भी बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट का भी रोल है, एक सर्जन का रोल है, ऑन्कोलॉजिस्ट। अब अगर इन केस कि मैं कहूँ कि मैंने एक छाती का कैंसर रिमूव कर दिया, तो इट मीन्स कि मैंने एक आधा इलाज किया, 50% ट्रीटमेंट है। 50% ट्रीटमेंट जो है वो दैट इज़ कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। आप ख़वातीन को ये बात समझनी चाहिए कि एक अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, एक लोकली एडवांस्ड है और एक लेट कैंसर है। ठीक है। स्टेज 1, 2 अगर एक खातून को एक पेनलेस गिल्टी महसूस हुई, छाती कैंसर स्टेज 1 तब होगा जब 2 सेंटीमीटर या 2 से 5 सेंटीमीटर की एक गिल्टी है जो कि छाती में उसे महसूस हुई। उसने फ़ौरन से बताया, फ़ौरन से अपने मालिज के पास गई, उसने उसको फ़ौरन सर्जन के पास रेफ़र कर दिया। उसकी उम्र देखते हुए या गिल्टी की कुछ ऐसी खसूसियात है जिसकी बुनियाद पर उसने कहा कि आपको फ़ौरन से जाना चाहिए, इसका कोई टेस्ट होना चाहिए।
तो जब एक औरत स्टेज 1 या 2 में जब फ़ौरन से आती है तो उसके कैंसर फ्री सर्वाइवल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि उसकी हम कैंसर की जब भी इलाज करते हैं तो हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो ये कि कैंसर फ्री सर्वाइवल और एक उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि उसकी एक ओवरऑल लाइफ स्पैन कैसा गुजरेगा और उसकी रिकरेंस, ये दोनों चीज़ें हमने देखी। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, मैं यहाँ पर बार बार मेरे जहन में चीज़ आ रही है, मैं चाह रहा हूँ आप इसी के साथ वो ऐड कर दें। What are the causes do you think? ये क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हो रहा है, साउथ एशिया में भी हो रहा है, वर्ल्ड में इतना ज़्यादा हो रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग वी डूइंग रॉन्ग, कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि कॉजेज जिस तरह हर्बलिस्ट बता रहे थे वो, क्योंकि ये तो हमारी अपनी थोड़ी रिसर्च है, यकीनन मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन अभी तक ऑथेंटिक कोई कॉज नहीं आया। तो क्या गलत कर रहे हैं? वेयर आर वी रॉन्ग? कुछ तो होगा जिसमें हम कोताही कर रहे होंगे। वी आर रॉन्ग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब पहले कहा जाता था कि छाती का कैंसर जो है वो लेट उम्र में होता है, ग्रेटर देन 40 ईयर्स, 40 साल से या 50 साल से। जो 40 साल से कम उम्र की कैंसर है उसमें हमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिसके अंदर हमारी जो जीन्स हैं उनमें तब्दीली आ सकती है, जो कि मौरूसी जिसे कहा जाता है, जो आपकी वालदा या बहन या फुप्पो किसी से भी खानदान में किसी को भी पहले से था हो तो आपको वो किसी भी फीमेल को अगर, हाँ बिल्कुल 5 टाइम्स रिस्क ज़्यादा हो जाता है अगर आपकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है तो उसमें हो जाता है। तो हम अगर अपनी डेली लाइफस्टाइल को देखें, अगर हम सारी की सारी ये चीज़ें देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारी जो उन्होंने बात कहा कि लेट नाइट हमारी जागते रहते हैं, फिर जो ख़वातीन ने जो काम शुरू कर दिया है, जो जॉब्स हैं, स्ट्रेस, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, इसके अलावा ओवरऑल जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, फ़ैट इंटेक ज़्यादा, इसके अलावा हम जंक फूड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो छोटी छोटी इंसल्ट्स आप देखें कि कोई भी चीज़ अगर सपोज़ एक नॉर्मल चीज़ पड़ी है तो उसमें एक परमानेंट चेंज लाने के लिए मैं छोटे छोटे, इस प्लेट को भी अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके पत्थर मारना शुरू करूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके टूट जाएगी। इसी तरह सेल्स में भी परमानेंटली उनकी जो जेनेटिक मोल्ड है, टेम्पलेट है, उनको चेंज करने के लिए छोटी छोटी इंसल्ट्स। तो हम रूटीनली जो चीज़ें हमें ऑप्ट करनी चाहिए थी, जो हमें करना चाहिए था, वो सारी की सारी वेस्टर्न कल्चर कर रहे हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ किया करते थे जिसको छोड़ दिया वो हम सब करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा खाने पीने और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर ये मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हुमायूं अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड ख़ानदान भी जो हैं उनमें भी उनको सब पता है, किताबों में जो लिखा हुआ है, जो माशरे में हो रहा है, प्रोसेस फूड नहीं खाना, पता सब है। इतने हम ढीठ हैं, कसम से मैं यहाँ पे बहुत माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि हम इतने ढीठ हैं कि सब कुछ पता होने के बावजूद कि जो प्रोसेस फूड है ये 2 टाइम 3 टाइम खाने के बाद हमें क्या हो सकता है, ये फ्रिजी ड्रिंक्स पीने के बाद हमें क्या हो सकता है, ना हम खुद उनसे बच रहे हैं, ना हम अपने बच्चों को उससे बचा रहे हैं, और हम बहुत खुशी से ये लोगों को बताते हैं कि सिर्फ यही खाते हैं, ये सिर्फ यही पीते हैं, हम सिर्फ यही पीते हैं, हम सिर्फ यही खाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम बर्गर हो गए ना, मतलब हम इतने बर्गर हो चुके हैं कि हम इस चीज़ को बहुत खुशी खुशी बताते हैं, लेकिन इट्स शेमफुल। हमें इस चीज़ पे शर्मिंदा होना चाहिए और वी शुड रिटर्न कि हम जो हमारी वालिदैन, हमारी माएँ जो हमारे लिए पकाती थी रोटियां या खाने जिसमें मिलावट नहीं होती थी, तो ये मेरा एक स्पेशल मैसेज है इस प्रोग्राम में कि हमें उस चीज़ पे रिटर्न करना है, हमें उस चीज़ पे वापस जाना है। तो बजाय ये कि आप ये कहें कि हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि मेरा बेटा बर्गर खा रहा है, नगेट्स के अलावा लंच में कुछ लेता नहीं है, मेरा बेटा एक बर्गर पे बिक जाता है। बिल्कुल। तो That's so famous. तो नहीं, ये चीज़ें हमें मना करनी है बच्चों को। बच्चों को जो है यहाँ अब मैं क्या कहूँ, ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रगड़ दें आज डॉक्टर ताहिरा आपके दिल में जितनी बुरी हो रही है, जो हमारे इन्फ्लुएंसेस हैं, जो एक्सपोजर टू स्क्रीन है, जो हमारी हैबिट्स हैं सारी की सारी, वो मैं आप ही का प्रोग्राम सुन रही थी जिसमें देयर वाज अ पर्सन, मैडम आयशा थी, शी सेड कि माएँ तो बस्ता लेके निकल जाती हैं और फिर बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं चलता। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में चल रहे हैं, वेस्टर्नाइज होते होते हम बहुत आगे निकल गए। तो अभी हम यहाँ पे कॉलर लेंगे। सॉरी आपकी बात कट रही है, शैला इंतज़ार कर रही है। मैं चाहता हूँ लोगों को इंतज़ार न कराएं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में खुद बड़ा इंतज़ार किया है और इंतज़ार बड़ा तकलीफ दे होता है। अस्सलाम वालेकुम शैला, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम हुमायूं एंड हलीमा। देखिए आज मैंने हलीमा का सही नाम लिया, उस दिन मैंने हलीमा को हुमैरा के प्रोग्राम में हुमैरा कह दिया था।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक जी, यू। मैं और कैसे मेरा हैं? बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह अभी मैंने बड़ा रेगुलर देखना शुरू कर दिया और आई एम थॉरोली एंजॉयिंग। थैंक यू अच्छा, डॉक्टर शैला, साहिबा थैंक यू से- सो मच। डॉक्टर साहिबा से क्योंकि इधर हैं तो मेरा है कि इनसे मैक्सिमम जितना भी हम इनसे बेनिफिट ले सकें। बेशक, बेशक। क्वेश्चन है डॉक्टर साहिबा से। जी जी। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा कि एक तो जैसे खुदा न खास्ता एक तो पेशेंट हैं इसकी ब्रेस्ट कैंसर की, उनका तो पता ही है कि चलें वो हो गया, लेकिन एक जो नॉर्मल खातून होती है उसको कितने अरसे के बाद मेमोग्राफी करा लेनी चाहिए? साल में एक बार या कितनी बार आप रिकमेंड करती हैं? ठीक है। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया है कि जैसे आप अपना खुद करें कि आपको कोई ऐसी अगर यूजुअल कोई चीज़ नज़र आती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ नज़र आती है तो वो आप फौरन अलर्ट हो जाएं। लेकिन बॉडी में क्या कोई दूसरी सिम्टम्स भी ऐसी होती हैं जो इससे रिलेट करती हैं कि अगर वो हमें हमारी बॉडी में नजर आ रही हो सिम्टम्स तो वो हम अलर्ट हो जाएं कि नहीं Very ये good question. इस तरफ लीड A किया जा very good सकता है question. हमें। वेरी और दूसरे ये बताएं कि अगर ऑलरेडी कोई बॉडी में साइड वो कोई बीमारी चल रही है या कोई मल्टीपल इश्यूज हैं तो वो भी कैन इट लीड टुवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच शैला So फॉर very कॉलिंग। much. बहुत अच्छी याद कॉल और बहुत रखिएगा, अच्छे सवाल। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इम्तियाज शैला में ये आता है, शुला नाम नहीं उनका नाम, शैला है, शैले में ये आता है, नहीं ये नहीं लिखा हुआ आप लोगों ने, शीन लाम छोटी है आपने करके किया हुआ है, उसमें ये भी है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर है, क्या नाम है? कराची से कॉल है मेरे ख्याल से, शाजिया है ना? शाजिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल कैसी हैं चाल है? आप? प्यारे बच्चे, I just wanted to say you hello and God bless you. You are very very nice. Thank you. और डॉक्टर साहब से मैं क्या पूछूं, मैं खुद डॉक्टर भी हूँ, मैंने SCPS किया हुआ है। हाय, पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं। और डॉक्टर साहब से ये पूछ लो और आप लोग आवाम से भी ये पूछ लो कि जो पाकिस्तान ने दिल का गम दिया है, दिल का कैंसर, इसका क्या बनेगा? ये सवाल है मेरा। That's a very बहुत very शुक्रिया, amazing बहुत question. शुक्रिया। मेरे ख्याल में पहले दोनों सवालों के जवाबात ले लेते हैं। जो पहले उन्होंने कहा कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि जाहिर हो तो हो, और कौन से ऐसे जो बैरूनी नहीं ज़ाहिरी भी होते हैं, तो उससे पता चल जाएगा ओ आई थिंक आई शुड गेट इट चेक, मुझे चेक कराने की ज़रूरत है। पहले तो ये बताएं। देखिए कि शैला ने बहुत अच्छे सवाल किए। सबसे पहले उन्होंने तशखीस की बात की, तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स की जो गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि अ वुमन शुड बी वेल अवेयर विद द नॉर्मल कॉन्टूर ऑफ हर बॉडी, कि एक औरत को अपनी बॉडी का पता होना चाहिए। तो सेल्फ एग्जामिनेशन का भी इधर से आया, ऑल्दो कि इट इज़ नॉट प्रूवन कि इसकी बेनिफिट हो सकती है, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेशन COD है कि इंसान अपनी छाती को मंथली जाकर एक दिन ऐसा रखे कि जिसमें जाकर उसको अच्छे तरीके से पल्पेट करे, सेल्फ एग्जामिन करे, खुद सेल्फ मुआयना एग्जामिन करे। और दूसरी चीज़ ये है कि दो गाइडलाइंस हैं, एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश गाइडलाइंस है। तो अमेरिकन गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप जब 40 साल से उम्र है के ऊपर हो गए हैं तो आप हर साल एक दफ़ा मेमोग्राफी कराएं। और लकीली मैं एक बात यहाँ कहूँगी कि अक्टूबर की कैंपेन इतनी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान में चलती है कि मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो ऑफर कर रहे होते हैं फ्री टेस्ट। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये यहाँ बहुत परसेंटेज उनको पे कम कर दी जाती है, टेस्ट पे 50% ऑफ, 50% ऑफ हो जैसे जाती मारूफ है। में है 50%, मारूफ में है, हमारे अपने हॉस्पिटल में है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि एक औरत अपना कर ले कि मैंने एनुअल इस साल इस महीने जाके करवाना है मेमोग्राम, जबकि ब्रिटिशर्स कहते हैं कि 45 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि यूजुअली जो क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें से एक औरत होना है और एक बढ़ती हुई उम्र है। तो जब आप 40 साल से उम्र है ऊपर है तो हो सकता है कि चांसेस आपके जो है 4 to 5% है कि आपको इस साल में ब्रेस्ट कैंसर होगा। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं तो हो सकता है कि ये 20 to 25% चांसेस है कि आपका ब्रेस्ट कैंसर हो। तो इसीलिए आप जब आपको पता चल जाए तो आपने जाके एक मेमोग्राम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक सिंपल एक्सरे है जिसमें आपकी ब्रेस्ट के 2 या 3 व्यूज़ लिए जाते हैं। और उसमें एक अच्छी बात ये है कि तशखीस स्क्रीनिंग इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे इतने छोटे छोटे कैंसर्स डायग्नोज हो जाते हैं जो कि विदाउट कीमोथेरेपी, विदाउट रेडियोथेरेपी ऑपरेट हो सकते हैं। आई वुड लाइक टू कोट एन इंसिडेंस कि मेरी हाउस ऑफिसर थी, हर मदर वॉज अ रेडियोलॉजिस्ट, पढ़ी लिखी खातून थी, तो शी हैड अ रूटीन कि वो एनुअल मेमोग्राफी कराती थी। तो इट पिक्ड अ कैंसर दैट वाज 0.6 सेंटीमीटर, यानी कि वो इतना छोटा था, 0.6 सेंटीमीटर, मेरे ख्याल से एक नाखून से भी बिल्कुल इतना छोटा था।
एंड दे वर कंसर्न, वो जाकर मिले, शी हैड हर सर्जरी और ट्यूमर फ्री मार्जिन आ गया और इट वाज कम्प्लीटली ट्रीटेड। अब यहाँ ख़वातीन को ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब एक तशखीस जल्दी हो जाएगी तो उसका मुकम्मल इलाज भी ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से हो जाएगा। उतना ज़्यादा आपका एक्सपोजर जो है वो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से कम होगा, उतना ज़्यादा आपकी डिजीज़ फ्री सर्वाइवल होगा, रिकरेंस फ्री सर्वाइवल होगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि आपको क्या चीज़ें छाती में देखनी है, तो ये चीज़ है कि आप शीशे के आगे अपने दोनों हाथ ऊपर करके देखें, उसमें देखें कि क्या दोनों की सिमेट्री एक जैसी है, शेप एक जैसी आ रही है, कंट्रोल एक जैसी है, कहीं पे गिल्टी नजर तो नहीं आ रही, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो है ना ब्रेस्ट एक मिल्क प्रोड्यूसिंग एक ग्लैंड है, एक दूध है जिसमें से मिल्क आता है, तो नीचे बिल्कुल मसल है, ऊपर स्किन है। तो कोई भी चीज़ या तो नीचे मसल को लगेगी या ऊपर स्किन को होगी, तो ऊपर स्किन की शक्ल बदल सकती है, या फिर नीचे जाके जब पट्टे से चिपकती है तो एक छाती ऊपर हो जाएगी, दूसरी नीचे हो जाएगी। डीकलराइजेशन में भी कोई मसला हो सकता है? डीकलराइज्ड है, डिस्कलर्ड भी हो सकती है। एक चीज़ जो मैं कहूँगी कि अगर गिल्टी पेनलेस है, अवल तो जब अर्ली स्टेज है तो इट वुड बी पेनलेस। तो आपने एक दफ़ा बता दिया, एक घड़ी की तरह देखा, 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock टिल 12 यू गो, फिर आपने अपने निपल को पैल्पेट करके देखा, तो जब आप ये सारी चीज़ें महसूस करते हैं तो आपको हर दफ़ा पता चलता है कि दिस इज़ नॉर्मल फॉर मी, दिस इज़ एबनॉर्मल। अब जब आप एक चीज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल में देख लें तो आप देखते हैं कि पिछली साइकिल में भी ये थी और अब भी मुझे पता चल रहा है। और जगह बदलना, दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि हमारी ब्रेस्ट कॉन्टीन्यूसली एक चेंजेस में जा रही होती है, हार्मोन्स में इन्फ्लुएंस होता है। तो अब अगर ये एबनॉर्मल है कि एक ही जगह पर पिछले अरसे भी आपने एक गिल्टी या लंप देखा और आपने महीने बाद देखा तो आपको उसी जगह वो लंप लगा, ठीक है, क्योंकि ट्यूमर की एक साइकिल होती है, डुप्लीकेशन साइकिल, डबलिंग टाइम होता है, तो बहुत स्लो होता है। अब अगर एक ट्यूमर आपको 2 सेंटीमीटर का मिला है तो हो सकता है कि वो पिछले 5 साल से बन रहा था। यू नेवर नो, इट्स डबलिंग टाइम बढ़ता चला जाता है, जो ट्यूमर बढ़ता चला जाता है। मैलिग्नेंट जो है बिल्कुल मैलिग्नेंट, टू बिगिन विद अगर वो मैलिग्नेंट था भी तो उसका डबलिंग टाइम इनिशियली हर ट्यूमर इट इज़ वेरी स्लो टू प्रोग्रेस, ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी वेस्कुलैरिटी, उसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती जाती है तो उस तरह वो ज़्यादा जल्दी हम वापस आके भी आपसे डिटेल पूछेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेना है हमें, ब्रेक लेके वापस आते हैं कि हिम्मत जाएगा, देखते रहिए हमारे साथ इसी तरह एक और सुन में। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं। रिपीटेडली बात करने का मकसद सिर्फ यही होता है ताकि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई चीज़ है जो आपको तंग कर रही है या आपको नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो वो आप लोगों को पता लग जाए। अच्छा, अब हम लोग अगर आप बुरा ना बनाएं तो वो एक सवाल उनका रहेगा था दिल के कैंसर का। मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो कह रहे दिल का कैंसर भी होता है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताएं। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, नहीं, तो मुझे जरा उस बारे में बिल्कुल कार्डियक सार्कोमास, कार्सिनोमास और सार्कोमास 2 अलग चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल हार्ट में भी हो सकता है, बहुत रेयर है, लेकिन दिल के भी हो सकते हैं और उनकी भी डायग्नोसिस बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह नॉर्मल मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। रेब्डोमायोसार्कोमा हो सकता है, बिनाइन भी हो सकता है। अल्लाह ताला तो सबको महफूज रखे। दिल के, मैं अभी ब्रेक से पहले जो क्वेश्चन चल रहा था वो था कि हम कैसे पता चले गिल्टी वगैरह का, तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। वहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आपको जो आपने डिस्कलरेशन की भी बात की थी, तो मैं आपसे बात कहूँगी कि सबसे पहले आपको कोई डिम्पलिंग महसूस हो रही है, उसके अलावा आपको कोई एबनॉर्मल रतूबत या डिस्चार्ज, ये रतूबत वाला टर्म मुझे अभी पता चला है, वैसे मैं डिस्चार्ज कहती थी, निपल से एबनॉर्मल मिल्क के अलावा अगर आप लैक्टेटिंग नहीं है तो ब्लड का या फिर कोई ऐसा डिस्चार्ज है ग्रीनिश आपको पता चल रहा है। आपको आर्म पिट में, क्योंकि आपका सारा का सारा ब्रेस्ट का जो है वो फ़िल्टर होकर जब भी आपकी कोई इन्फेक्शन है, कोई ट्यूमर है, वो सारा का सारा फ़िल्टर सिस्टम जो है आपका आर्म पिट में है। ठीक है। तो बिल्कुल जब भी छाती कैंसर की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि बगल में भी कोई गिल्टी देखें। तो ये होता है कि जब आपकी छाती से कोई भी चीज़ एडवांस करती है तो वो फिर उसके बाद बगल में जाती है, तो वो आपका फ़िल्टर सिस्टम है जहाँ आपके लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज कर जाते हैं, आपको बगल में गिल्टियाँ महसूस हो जाती हैं, तो ये लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद लोकली एडवांस जिसे स्टेज 3 कहते हैं, उसके बाद हमारी स्टेज 4 होती है जिसके अंदर हो सकता है कि बिल्कुल आपकी नीचे बोन्स में चला गया है, लंग्स में चला गया है, लिवर में चला गया है, ब्रेन में चला गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली होंगी। अनफॉर्चुनेटली ये है कि जब
एक पेशेंट मुझे लगेगा कि हाँ इसको कोई कैंसर है तो इट माइट बी अ वेरी लेट स्टेज, वो बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुका होगा कि वो सिम्टोमेटिक हो गया होगा, या तो उसको यरकान हो गया है, या वो एबनॉर्मल हरकत कर रहा है, ब्रेन में चला गया है, या लंग में गया है तो उससे सही सांस नहीं लिया जा रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत लेट कैंसर की होती हैं। ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ रखें कि याद रखें कि कोई भी गिल्टी महसूस हुई है और आपको लग रहा है कि ये एबनॉर्मल है तो फ़ौरन से चले जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर हैं तलत आंटी हैं जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक, आप ठीक। कैसी हैं? आप अपनी मौजूद मेहमान को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कहिएगा। बहुत सलाम भी आप कहा, खुद आपको कह आपका दें, प्यार आपको भी सुन कह रही दिया। हैं। अच्छा भाई डॉक्टर साहिबा जी आपको बुला रही है। आपकी खिदमत में मेरी तरफ से बहुत सलाम और तहनीयत, और ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप जिस तजुर्बे की और जिस तरह से काम एंड क्वाइटली आप बात कर रही हो ना, वाकई इसमें तो मरीज खुद ब खुद सही हो जाएगा। बेशक सही बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये और टीवी चैनल वालों का ये कि ये अपने गेस्ट जो है ना बड़े छान छिटक के लाते हैं। ये हमारी टीम को क्रेडिट जाता है, नो डाउट, हमारे कोऑर्डिनेटर सब। डायरेक्ट जब और टीवी वाले कह रही हूँ तो उसमें वो बिल्कुल। हर बंदा आ गया है। सही कह रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। और बहुत शुक्रिया। असल में बात ये बेटा कि अब मेरी कॉल इतनी यूं देर में हो रही है क्योंकि मैं रबी अव्वल का महीना है ना, तो मैं मिलाद वगैरह में जा रही हूँ ना माशाल्लाह। लेकिन हाँ आप वो ये है आपने जो बताया ना, मैं 3 बजे प्रोग्राम देख लेती हूँ। अच्छा वो सबका अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छा है वो। बहुत अच्छा बेटा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, सलामत अल्लाह हाफिज, रहें। बहुत शुक्रिया। सबको सलामत रखे। ये कभी कभी ये वाला जो प्यार होता है ना, ये लिटरली हमें फैमिली की तरह प्यार यहाँ पे मिलता है। लिटरली जैसे फर्ज होता है उनका कॉल करना, उन्होंने कॉल किया ताकि वो खैरियत दरियाफ्त कर लें और वो और बस खैरियत पूछ के खैरियत फोन पूछ के अलग कर दें। जल्दी से। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से एक सवाल हमेशा मेरे जहन में आता है जिसपे शायद बहुत लोग कम बात करते हैं। अभी भी अगर आप देखें कॉल अगर आती है तो जो टेलीथॉन चल रहा है वो भी हम इधर नीचे रख देते हैं, जब वो खत्म हो जाए कोई हेलो करेगा तब आप वो सुनेंगे। नॉट जस्ट हो सकता है वो सुन लें और आप किसी को आगे पैगाम पहुंचाए, दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन बात साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स की है, सबसे ज़्यादा तो फ़र्क वहाँ पड़ता है। आप कैंसर की जब भी नाम सुनते हैं आप आधे वहीं मर जाते हैं और आप कहते हैं मुझे कैंसर हो गया, तो साइकोलॉजिकल इतना हो जाता है। उसके लिए व्हाट डू यू थिंक वन शुड डू? क्या किसी ख़ानदान के ख़ास मेंबर को कुछ करना है या उसको खुद कोई आप मशवरा देना चाहें? देखिए कि जस्ट लाइक बहुत सारी बीमारियां चल रही होती हैं। अब किसी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे शुगर हुई और मुझे डिप्रेशन। हालांकि कोई भी क्रॉनिक या लंबी चलने वाली बीमारियां जो है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, जिन चीज़ों को हम बहुत हल्का लेते हैं उनके साथ भी एसोसिएटेड डिप्रेशन है। कैंसर जो है उसके साथ डेफिनेटली एक डिप्रेशन है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ सोचा जाता है कि अब तो मैंने नहीं बचना, अब शायद मेरा टाइम कम रह गया है, अब देयर इज मिजरी। क्योंकि देखिए मैंने जितनी फिल्में देखी हैं उसमें होता है जो कहते हैं आपको कैंसर है, वो कहते हैं डॉक्टर मेरे पास कितना वाइट टाइम है। हाँ, डॉक्टर भी आगे से कहते हैं 2 महीने। तो और डॉक्टर को जिसे पता है वो कहते हैं आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता। मेरे को डॉक्टर तो बड़ा सियाना है, इनको सारा कुछ पता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर आए हैं लेकिन वो स्क्रीन पे अपेयर नहीं होना चाहते, तो इस वजह से मैं उनका सवाल उनकी तरफ से पूछी हूँ। वो कह रहे हैं कि ये जो गिल्टियाँ हैं इनमें कहा जाता है कि शुरू में दर्द नहीं होता, लेकिन आगे जाके क्या दर्द होने लगता है, और अगर आपको दर्द होने लग गया है तो अब आपको क्या पता लग जाना चाहिए कि कौन सी स्टेज है, किस स्टेज में जाके दर्द होना शुरू हो जाता है आपको? देखिए जब डेफिनेटली पेनलेस होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एडवांस कर जाता है, जब आपकी स्किन की जो स्ट्रेचिंग हो रही है या अंडरलाइंग मसल में इन्वेजन बहुत ज़्यादा डीप हो गई है, वो बहुत अंदर तक चला गया है, तो डेफिनेटली पेन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब मैं इधर ये कोट करना लाजमी समझती हूँ कि ये आपने फिर समझना है कि दिस इज़ लोकली एडवांस्ड। आपने उस चीज़ को सोचना है कि थोड़ा सा कैंसर जो है वो आगे बढ़ गया है। अब हमने ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा फैल गया, क्योंकि स्टेजेस के अकॉर्डिंगली मैं सोचूंगी कि स्टेज 3 है तो स्टेज 3 इज़ ऑल्सो ट्रीटेबल। अब हो सकता है कि मेरी ट्रीटमेंट की मोडालिटी, अब हो सकता है कि नॉर्मल अगर स्टेज 1 या 2 होता, स्टेज 1 में मैं सिर्फ ऑपरेट करती, हो सकता है ब्रेस्ट भी बच जाती। दिस इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें सिर्फ मैंने वो लंप निकाला, फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी और उसके बाद एंडोक्राइन हार्मोन थेरेपी हुई और वो ट्रीट हो गया। स्टेज 2 में उससे हो सकता है कि मैंने वो निकाला, हो सकता है कि मुझे छाती ना बची लेकिन मैंने छाती निकाल दी, कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद हार्मोन थेरेपी हो गई और वो ठीक हो गई। स्टेज 3 में हो सकता है कि मेरा ट्रीटमेंट ऑर्डर डिफरेंट हो जाए, कि पहले मैं कीमोथेरेपी दूं, ट्यूमर का साइज श्रिंक करूं, फिर उसके बाद फॉलोड बाय सर्जरी, फॉलोड बाय कीमोथेरेपी।
तो इसीलिए हमने ये कभी भी किसी भी कंडीशन में ये नहीं सोचना कि ये ट्रीट नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली ईस्टर्न मेंटालिटी ये है कि कैंसर सोचते ही हमने ये सोच लेना है कि अब हमारी मौत हो जाएगी, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। स्टेज 1 और 2 में आपकी 90 to 95% सर्वाइवल है, 5 साल बाद आप लोग ज़िंदा होंगे, इवन 10 ईयर्स बाद। अगर स्टेज 1 2 में कोई भी कैंसर डायग्नोज होता है, जिसमें थायराइड का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, प्रोस्टेट है, बहुत सारे इतने अच्छे प्रोग्नोसिस वाले कैंसर्स हैं कि आप हो सकता है अगले 30 साल 40 साल उसी तरह ज़िंदा रहे। तो अब मेरे ख्याल में डिप्रेशन लेने के बजाय आप एक पॉजिटिव हमें एक जो सोच बदलनी चाहिए कि डिप्रेशन इज़ अ नॉर्मल कंडीशन। अगर एक पेशेंट को हो रहा है किसी वजह से तो साइकियाट्रिस्ट का एक रोल है। तो रादर देन हम ठीक है, हो सकता है कि कंफर्ट हो उस पेशेंट की किसी बड़े के साथ बैठने का हो, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ प्रॉपर एक साइकियाट्रिस्ट का रोल है। जैसे इन्होंने कहा कि साइकोथेरेपी या साइकियाट्री, तो हमने इस चीज़ को प्रमोट करना है। हमने ये सारी की सारी साहब हमारे साथ एक कॉलर है, नाम नहीं बताना चाह रही, बस सिर्फ सवाल आपसे पूछना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रही हैं, जो भी सवाल आप करना चाहती हैं कर लें। बस आप इतनी मेरी अर्ज कर दें कि मैं अगर इस्लामाबाद पिंडी में जाना चाहूँगा अपना इलाज कराने के, कौन सा हॉस्पिटल है जो मुझे आसान पड़ेगा? आपका क्योंकि मिडिल क्लास से ताल्लुक है ना, इतना ठीक है। पहले मेरी बेटी थी 25 साल उसके इलाज कराती रही, उसके माजूर थी, पैदाइशी माजूर थी। अच्छा। और इतने आमदनी औकात नहीं है, मैं कहती हूँ कि कम से कम मेरे इलाज अच्छे से अच्छा हो जाए, कम से कम पैसों। आप कुछ कोई हॉस्पिटल है जो कम पैसों में इनका बिल्कुल देखिए कि हम लोग प्राइवेट भी काम करते हैं। हम लोग जो मेरा अपना जिधर मैं काम करती हूँ डॉक्टर बनियाजी टीचिंग हॉस्पिटल, फॉर्चुनेटली उसमें सेहत कार्ड काम चलता है, अभी भी चल रहा है। अभी भी थोड़ा सा पैकेजेस में डिफरेंस आया है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को फैसिलिटेट होता है। चलो शुक्र। उससे भी ज़्यादा ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उसी तरह रन कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपके जहन में हो, आप अगर बताना चाहें? इस्लामाबाद रावलपिंडी में, इस्लामाबाद रावलपिंडी में मैंने सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम किया है। बेनज़ीर भुट्टो में मैंने ट्रेनिंग की हुई है, तो वहाँ जितना मैंने काम होते हुए देखा है और जितना अच्छा काम होते हुए देखा है, वहाँ पे भी अच्छा होता है और होली फैमिली में भी बहुत अच्छा काम होता है। आप थोड़ा सा ये होता है कि पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मरीज़ों की बारी देर से आती है, लेकिन काम वहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। और वहाँ अगर एक पेशेंट को उनको पता चल जाए कि ये सीरियस है या इसको टाइम देना है, डेफिनेटली 25 साल से अगर उनकी बेटी बीमार है तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी तशखीस में टाइम लगेगा, जिसके लिए टेस्ट ज़्यादा कराने पड़ेंगे। वो माजूर थी, मैं उसका इलाज करवाती रही हूँ। अब मैं खुद बीमार हूँ तो मैं नाउ आई वांट टू गो, शी इज सेइंग दैट आई हैव स्पेंट सो मच मनी, इतना पैसा मैंने, और मिडिल क्लास से इतना ज़्यादा पैसा तो शी कैन कम टू आवर हॉस्पिटल अकबर नियाज़ी, शी कैन गो टू अ लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो कहीं भी आ सकती हैं। बहुत सारे। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे पास लास्ट मिनट है, आपने मुझे बताना है कि जिनकी फैमिली में जेनेटिकली चलता आ रहा हो, माँ को है, खालाओं को है, या फादर की साइड पे फुप्पों को है, मल्टीपल लोगों को, एक से ज़्यादा, तो उनको अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए? पहले से ही वो अपने ख्याल रखने की तरफ चले जाएं, कैसे रखना है ख्याल अपना? देखिए रिकमेंडेशन ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि आप यू स्टार्ट स्क्रीनिंग एट अर्लियर एज, तशखीस के लिए आपको जल्दी, ठीक है। अगर सपोजिटली नॉर्मल गाइडलाइंस है कि 40 या 45 साल की उम्र में है, तो ऐसी ख़वातीन जिनको छाती का कैंसर की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें जीनोमिक प्रोफाइलिंग, यानी कि हमें पता चलना चाहिए कि कौन सी जीन्स हैं जो म्यूटेशंस हैं, क्योंकि जो भी खातून जिसको जल्दी कैंसर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि देयर आर चांसेस कि इसको जेनेटिक हिस्ट्री है। और अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो आप 30 साल की उम्र से उसी तरह एनुअल मेमोग्राफी या MRI 30 साल की उम्र से मेमोग्राफी की तरफ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का, बहुत अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मुझे और हुमायूं को वो लगी जो आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने इन लॉज के साथ रिश्ता है। अल्लाह ताला उसको हमेशा कायम रखे और आपके आने वाली ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान करे। हम लोग यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त देंगे, अपना बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि ज़िंदगी आपको एक ही दफ़ा मिली है और इस ज़िंदगी को क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ गुजारें। और मुझे हुमायूं को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।